लास्ट पार्ट के एंड में यू और फैटी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए निकल पड़े थे और इसी के साथ ही उन लोगों को 3 नए साथी भी मिले थे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन बाद में उन लोगों के साथ काफी सारी चीजें गलत हो गई थी, लेकिन फिर भी सारी चीजों को सॉल्व करने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे थे जिस जगह के बारे में उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें सारी की सारी चीजें धीरे धीरे कर समझ में आने लगती है। और हमने लास्ट में डोंग को देखा था जो कि इविल तरीके से हंस रही थी। अब ये लोग इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था। तभी इन लोगों को लगातार काफी सारी आवाजें सुनाई देती है। ये लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार इस जगह पर इनको क्यों भेजा गया है, क्योंकि ये मिशन धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था और ये चीजें इनके बस से बाहर निकलती जा रही थी। अभी अभी यू भी इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है। तभी इस जगह पर काफी सारे जो इंसेक्ट होते हैं इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इनको इस जगह पर इफेक्टेड करने के लिए या फिर पूरे तरीके से खत्म कर देने के लिए ये सभी लोग अपनी पावर का यूज करने लगते हैं। यू भी इस जगह पर अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए काफी सारे स्ट्राइक जमीन के ऊपर मारता है, लेकिन उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे ओपोनेंट काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए तुम्हें कोई भी स्पेशल पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। ये सुनने के बाद ही वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है मुझे पता ही था इन सारी चीजों के बारे में पहले से। लेकिन जो फैटी होता है तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए इस जगह पर एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है, जिसके साथ इस सारे के सारे इंसेक्ट मारे जाते हैं। और ये देखने के साथ ही यू इस जगह पर कहने लगता है तुम तो इस जगह पर अमेजिंग हो, तुम्हारे पास 2 स्किल थी, तुमने दोनों को एक साथ कंबाइन कर ये मैजिक काफी ज्यादा शानदार किया है। जब इसी बारे में बात चल रही होती है हम देखते हैं पीछे से एक बंदा आ जाता है जिसका नाम जीवू होता है। जीवू इस जगह पर बोलता है तुम लोगों ने इस सारी चीजों को काफी ज्यादा इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन इस जगह पर काफी सारे इंसेक्ट मारे जा चुके हैं। तुम लोगों की हालत को मैं खराब करने के लिए इस जगह पर आ चुका हूँ। मुझे लगता है अब सारी चीजें जब तुम्हें पता चल चुकी है तो तुम लोगों को मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। फैटी तुरंत ही अपने मैजिक का एक और बार यूज करता है। वो थोड़ा सा ही पावरफुल होता है, लेकिन इससे उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता। जीवू इस जगह पर बोलता है तुमको क्या लगता है तुम्हारे ये छोटे मोटे मैजिक मुझे खत्म कर सकते हैं? भूल जाओ इन सारी चीजों के बारे में। बाकी दोनों लोग भी सोचने लगते हैं कि ये बंदा तो इस जगह पर एक बॉस के जितना स्ट्रॉन्ग है, अगर ये लोग इससे फाइट करते हैं तो ये तो इस जगह पर पक्का हार जाएंगे। लेकिन इस जगह पर जो यू होता है उसे तो पता था कि ये इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मेन बॉस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है मैं इसके बारे में अभी नहीं जानता, लेकिन मुझे इससे फाइट करनी होगी। वो जब आगे बढ़ रहा होता है जीवू इस जगह पर कहता है तुम कमजोर से इंसान, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम अपनी इस थोड़ी सी ताकत के साथ मुझे मार सकते हो? ये अगर तुम कर पाए तो इस जगह पर बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये बात कहने से पहले ही वो पंच उसको पड़ चुका होता है और इस जगह पर उसको काफी ज्यादा डैमेज भी होता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने आप को हील कर अपनी रेंज को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और कहने लगता है तुमने जो कुछ भी किया इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और उसकी पावर और उसकी एचपी बहुत ज्यादा तेजी से वापस से इंक्रीज हो जाती है। सभी लोग उसकी पावर को देखकर हैरान हो चुके थे। जो बाकी तीनों टीममेट्स होते हैं वो कहने लगते हैं ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, अब इस जगह पर क्या होने वाला है? वो इस जगह पर कहता है तुम भले ही इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब मैं इस जगह पर तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाने वाला हूं, तुम सभी में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यू ये सुनने के साथ ही कहता है आज अब इस जगह पर फाइट करने के लिए हम दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है ये देख लिया जाएगा। और ये कहने के साथ ही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जो जीवू था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसका पूरा का पूरा मुंह सूज चुका था। अब इस जगह पर आगे बढ़ते हुए यू कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर तुम्हारी सारी की सारी खातिरदारी मैंने कर ली है, अब मुझे इस जगह पर तुमसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए और अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब तुमने गलत दिया या फिर झूठ बोला तो तुम्हारे लिए ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। मुझे इस जगह पर सारी चीजों के बारे में सच सच बताना। वो इस जगह पर उससे कहता है ठीक है तुम इस जगह पर पूछो, और जितने सवाल इस जगह पर वो पूछता है वो सारे के सारे सवालों के जवाब उसे बताने लगता है। और ये सुनने के साथ ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को पता चलता है कि इस ट्राइब के ऊपर भी कोई रूल करता है। यानी कि स्टार्टिंग में तो नहीं ये लग रहा था कि ये ट्राइब वाले लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी ये पता चलता है कि ये ट्राइब वाले लोग इन सारी चीजों के पीछे नहीं है बल्कि कोई इंसेक्ट क्वीन है जो कि इन सारी चीजों के पीछे है। वो पूछने लगता है डोंग के बारे में। ये सुनने के बाद ही वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर डोंग के बारे में पूछ रहे हो? हमारी फैमिली में तो एक ही डोंग है जो कि इस जगह पर इन सारे के सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करती है, उसी का नाम इस जगह पर डोंग है, उसी के सरनेम में डोंग लगता है। और इस जगह पर मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं जानता, प्लीज मुझे इस जगह से जाने दो। और ये सुनने के साथ ही अब इस जगह पर जो यू होता है आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है तुमने इस जगह पर बहुत अच्छा काम किया, मुझे सारी की सारी चीजें बताकर मैं सारी चीजें समझ चुका हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक जबरदस्त पंच मारकर उसकी जिंदगी को इसी जगह पर खत्म कर देता है और उसे मारने के साथ ही उसे इस जगह पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और इसी के साथ ही एक स्किल भी मिलती है जो कि एक परमानेंट टाइम के लिए थी, जिसको एक बार यूज करने के बाद वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और ये स्किल का वर्क ये होता है कि एक बार जब वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो जाएगा तो उसके बाद वापस से उसकी पूरी की पूरी बॉडी रीजनरेट हो जाएगी और उसके बाद जो उसकी पावर थी वो वापस आ जाएगी। और अगर वो एक बार मर भी जाता है तो भी इस स्किल की वजह से वो रिजरेक्ट हो जाएगा उसी टाइम पर। और ये सुनने के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है हम लोग इस जगह पर तैयार है, हम लोगों को इस जगह पर जाना होगा फाइट करने के लिए। लेकिन बाकी लोग इस बारे में नहीं सोच रहे होते, वो लोग सोच रहे होते हैं कि इस मिशन को इसी जगह पर ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि ये मिशन धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन यू इस जगह पर कहने लगता है हमें इस जगह पर किसी भी क्लैन वाले से फाइट नहीं करनी है बल्कि हमें डायरेक्टली उस होल के पास जाना है और उस जगह पर जाकर फाइट करनी है। जब इन सभी लोगों को इस जगह पर समझ में आ जाती है सारी चीजें तो ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंगल के अंदर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि रास्ते में कोई भी नहीं है, हम लोगों को लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी विलेजर इस जगह पर आ जाएगा या फिर ट्राइब पर्सन तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लोग इस जगह पर पहुंच चुके थे। इन्हें इस जगह पर डोंग के मॉम एंड डैड की बॉडी दिखाई देती है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में होते हैं, यहाँ तक कि वो मारे जा चुके होते हैं। वो इन्हीं बारे में बात कर रहा होता है। यू इस जगह पर कहने लगता है ये लोग भी मारे जा चुके हैं, ये लोग इस जगह पर स्ट्राइप में काफी ज्यादा अच्छे
अच्छे लोग थे, ये लोग मारे जा चुके क्योंकि इन लोगों ने स्टार्ट में हम लोगों की मदद करने की कोशिश करी थी, इसीलिए इन लोगों की जान ले ली गई है। फैटी इस जगह पर आने के साथ ही अपनी पावर को यूज करने लगता है और उस जगह पर जो होल होता है उसको इस जगह पर ब्लास्ट कर देता है अपनी पावर के साथ। और हम देखते हैं नीचे जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो सारे के सारे मारे जा चुके होते हैं। फैटी इस जगह पर बात कर रहा होता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी इस जगह पर वो गेट ओपन नहीं हुआ और हम लोगों को इस जगह से बाहर जाने के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी इस जगह पर एक आवाज आती है और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि डोंग की होती है, जो कहने लगती है तुम लोगों ने इस जगह पर एक छोटा सा काम किया है, तुम लोगों को क्या लगता है इस काम करने के बाद तुम लोग इस जगह पर बच पाओगे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं दो लोग इस जगह पर आ चुके थे, जिनमें से एक तो डोंग होती है और दूसरा उसका साथी। और डोंग इस जगह पर आने के बाद बोलती है तुम लोग तो इस जगह पर काफी ज्यादा बेशरम हो, मैंने इस जगह पर तुम लोगों की जान बचाई थी और तुमने तो मेरे घर को बर्बाद कर दिया। ये सुनने के साथ ही यू कहता है तुम लोग इस जगह पर बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, इन विलेजर की आड़ लेकर तुम लोग काफी सारे गलत काम कर रहे हो, इन विलेजर्स को मार रहे हो और काफी सारे और लोगों को भी। लेकिन ये सुनने के साथ ही डोंग कहती है मैंने तो पहले सोचा था इस जगह पर मैं तुम्हें छोड़ दूं, शायद से तुम्हें मेरा ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन पसंद नहीं आया, इसीलिए मेरे साथ तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। और वो वापस इस जगह पर अपना छोटा वाला ट्रांसफॉर्मेशन ले लेती है और कहने लगती है पहले मैंने सोचा था इस जगह पर मैं तुमसे शादी करूंगी और इसी के साथ ही और भी काफी सारी चीजें, लेकिन अब इस जगह पर तो अब की तुमने काफी सारे इंसेक्ट को मार दिया है, तो अब इस जगह पर ये सारी चीजें बिल्कुल भी सही नहीं होने वाली। जब मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे ब्लड को इस जगह पर अपने इंसेक्ट एंसेस्टर को पिलाऊंगी तो उसके बाद मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी और मेरे ट्राइब वाले भी। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर फाइट के लिए तैयार हो जाती है और इस जगह पर अपने साथी से कहती है तुम बाकी लोगों को रोको, मैं इस जगह पर अकेले इस यू से फाइट करना चाहती हूँ, मेरे को इस जगह पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हम दोनों की फाइट के बीच में, क्योंकि इन सभी लोगों ने मिलकर जूजी को मार दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये लोग इस जगह पर तुम्हारे लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पर यू कहने लगता है तुमको क्या लगता है इस जगह पर हम लोग बस इस जगह पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जबकि दूसरा साथी इस जगह पर बोलने लगता है जैसे कि इस जगह पर आपने कहा था मैं इस जगह पर इन बाकी लोगों को संभालता हूँ, आप बस इस लड़के से फाइट कीजिए, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तुरंत ही अपने मुंह को ओपन करती है और थोड़ी ही देर में इस जगह पर काफी सारे इंसेक्ट को बाहर निकाल लेती है और हम देखते हैं इतने सारे इंसेक्ट इस जगह पर आ जाते हैं कि वो तुरंत ही यू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यू भी इन सारी चीजों को देखकर हैरान होता है और कहने लगता है ये तो इस जगह पर सारे के सारे इंसेक्ट को एक ही बार में मेरे ऊपर हमला करने के लिए छोड़ रही है, जबकि बाकी लोग इस जगह पर यू की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम पर उस लड़के की एंट्री होती है जो कि बीच में आते हुए कहता है जैसा कि मिस ने कहा उन दोनों को एक सोलो फाइट की जरूरत है, तो तुम लोगों को उस फाइट के बीच में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम लोग इस जगह पर मेरे साथ फाइट करो क्योंकि तुम लोगों का जो ओपोनेंट है वो मैं हूं, तुम सभी मिलकर मेरे साथ फाइट करने वाले हो, ना कि उस जगह पर यू को दिखाया जाता है जो यू होता है अकेले ही उस जगह पर सारे के सारे इंसेक्ट से फाइट कर रहा होता है। लेकिन ये चीजें उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि इंसेक्ट का साइज काफी ज्यादा छोटा था और उसको पंच और किक्स डिलीवर करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। वो इस जगह पर कहने लगता है अगर मेरी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती तो शायद से इस फाइट को जीतने के मेरे चांसेस भी होते, लेकिन अभी जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम है क्योंकि इस जगह पर डोंग की पावर के बारे में मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है। लेकिन वो काफी ज्यादा तेजी से डोंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वो अपने बारे में सोच रहा होता है कि क्या उसे इस जगह पर अपने ब्रेव हार्ट की पावर को यूज करना चाहिए, लेकिन तभी वो मना करते हुए काफी ज्यादा तेजी से डोंग की तरफ वापस से आगे बढ़ने लगता है। डोंग कहती है क्या तुम इस जगह पर तैयार हो मेरे इन सारे के सारे इंसेक्ट को खुद को खिलाने के लिए, लेकिन तभी डोंग पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुमने ये कैसे किया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इसी के साथ ही हमें यू का सीन दिखाते हैं जो कि डोंग के पीछे आ चुका होता है और उसने डोंग की आधी बॉडी को उसके एक हाथ के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और ये देखने के साथ ही वो कह रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, और वो तुरंत ही अपनी रियल बॉडी में वापस आ जाती है। ये देखने के साथ ही यू कहता है मैंने कि जैसा इस जगह पर तुमसे कहा था तुम इस जगह पर जितना मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करोगी उतना ही इस जगह पर तुम हारने वाली हो। लेकिन वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी एजिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देती है और अपनी बॉडी को तुरंत ही पूरे तरीके से हील कर देती है। और ये देखने के बाद यू पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये तो इस जगह पर मेरी ही तरीके की एबिलिटी है, लेकिन ये इसका काफी ज्यादा एडवांस वर्जन मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तब तक का जो इस जगह पर डोंग होती है वो उसके काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और तुरंत ही अपने हाथ को उसकी चेस्ट के अंदर गड़ाने लगती है। और इसी के साथ ही जो उसकी एचपी होती है लगातार कम हो रही होती है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और इसी के साथ ही वो कहती है मुझे लगा था तो मैं इस जगह पर सारे के सारे कीड़ों से मरवा कर काफी ज्यादा आसान मौत दूं, लेकिन तुम तो इस जगह पर एक आसान मौत चाहते ही नहीं, जबकि तुम इस जगह पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो, तो तैयार हो जाओ मेरे हाथों से मरने के लिए। और जैसी ये सारी चीजें इस जगह पर फैटी देखता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जगह पर उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा तुरंत ही फैटी के ऊपर हमला कर उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। अब तो इस जगह पर फैटी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। फैटी कहने लगता है शायद से तुम इस तरीके से नहीं मारने वाले, और वो तुरंत ही अपनी स्टैंड पावर को वापस से यूज करने लगता है, जिसे देखने के साथ ही ये बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम्हारी ये जो एबिलिटी है ये इस जगह पर मुझे कोई नुकसान पहुंचा पाएगी, ये पूरे तरीके से बेकार है, तुम कभी भी इस एबिलिटी को मेरे खिलाफ सही तरीके से यूज नहीं कर सकते हो। और हम देखते हैं वो तुरंत ही अपनी पावर को यूज करते हुए इस एबिलिटी को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये एबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि उसको भी अब इस जगह पर प्रॉब्लम होने लगती है। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, भले ही मैं से कितना ही ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन मैं इसको इस जगह पर नहीं रोक पा रहा था। अभी उस जगह पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिसके साथ ही हमें वापस से फैटी को दिखाते जो कि पूरे तरीके से कन्वर्ट हो चुका था। हमें बताया जाता है इसका जितना भी फैट है ये इस जगह पर स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुका है और इस टाइम पर इसके पास 296 स्पिरिट्स की पावर है। और वो तुरंत ही इस जगह पर अब आगे की तरफ बढ़ने लगता है यू की तरफ, यू को बचाने के लिए, और वो उससे कहता है मैं इस जगह पर आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन यू इस जगह पर मना करते हुए कहने लगता है अपने मैजिक का यूज करो और हम दोनों को इसी जगह पर ब्लास्ट कर दो, मैं चाहता हूँ तुम अपने पूरे पावर से इस जगह पर एक जबरदस्त ब्लास्ट करो, जिसके बाद ये
मारा जानी चाहिए। जैसा मैंने तुमसे कहा वैसा करो। लेकिन ये सुनने के साथ ही फैटी इस जगह पर हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कह रहे हो। अपने मन में कहने लगता है मेरे पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, मैं इस जगह पर वापस से रिजरेक्ट हो सकता हूँ, मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मारी जानी चाहिए। डोंग इस जगह पर कहती है तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे, तुम आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ये सुनने के साथ ही यू इस जगह पर कहने लगता है तुम इस जगह पर कभी भी एक टीममेट की तरीके से कभी भी नहीं सोचती, मैं इस जगह पर हमेशा एक टीम के रूप में फाइट करता हूँ। अब इस जगह पर फैटी पूरे तरीके से तैयार हो चुका था, वो कहने लगता है मैं इस जगह पर तैयार हूँ। दूसरी तरफ से यू भी कहने लगता है मैं भी तैयार हूँ इस जगह पर, जल्दी से ब्लास्ट करो अपनी पावर के साथ। फैटी इस जगह पर सोच रहा होता है कि अगर उसने इस अटैक को किया तो यू भी इस जगह पर मारा जा सकता है। वो अपने बारे में इन्हीं सारी चीजों को सोच रहा होता है, जबकि इस जगह पर जो यू होता है वो कहने लगता है डोंग से अब तुम इस जगह पर मारे जाने वाली हो, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तुमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की चीजें भी मैं कर सकता हूँ। और तुरंत ही हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद इस जगह पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इस जगह पर फैटी की पावर की वजह से हुआ था। थोड़ी ही देर बाद जो फैटी होता है वो कहने लगता है यू आखिरकार तुम कहाँ हो, मुझे इस जगह पर तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। सभी इस जगह पर यू के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं काफी सारी नोटिफिकेशन इस जगह पर आने लगती है। इन सभी लोगों को पता चलता है जैसे कि जो फैटी था उसने पिछले वाले डीमन को मारा था, उसे इस जगह पर काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं। यू इसी के साथ ही बाहर आ जाता है और वो कहने लगता है अब जो मेरी अटैक पावर है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी के साथ ही मैंने अपनी बॉडी को स्विच भी कर लिया अपनी न्यू बॉडी के साथ। मुझे ऐसा लगता है जो मेरी हीलिंग है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो अपनी वापस से स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है इस बार उसके पास जो हीलिंग है यानी कि एचपी वो इस जगह पर एक बॉस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा है। यू इस जगह पर आने के बाद कहने लगता है फैटी से तुमने इस जगह पर काफी ज्यादा मजेदार काम किया, लेकिन इस जगह पर हम देखते हैं जो फैटी होता है वो कहने लगता है मैंने इतना ज्यादा खतरनाक अटैक किया था लेकिन उसके बावजूद तुम मरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं उस जगह से जो वो डीमन होती है यानी कि डोंग वो बाहर आते हुए कहने लगती है मैं तो अभी भी सही सलामत हूँ, शायद से इस जगह पर तुम दोनों वापस से चूक गए, अब इस जगह पर तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम दोनों इस जगह पर तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि तुम दोनों के अलावा इस जगह पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस जगह पर मेरा जरा सा भी सामना कर सके। और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ ही इन सभी लोगों के सिस्टम में वार्निंग आनी स्टार्ट हो जाती है और बताया जाता है कि इसको इस जगह पर किसी अदर पर्सन के थ्रू बहुत सारी पावर्स मिल गई है और ये पावर इस जगह पर काफी ज्यादा है, इसीलिए अब तुम लोगों का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं इस जगह पर फैटी पूरे तरीके से हैरान हो रखा था, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो कहने लगता है इस जगह पर ये सारी चीजें क्या हो रही है, हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा क्योंकि अब हम इस जगह पर फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी इस जगह पर जो यू होता है वो कहने लगता है जल्दी से इस जगह पर ब्लास्ट करो, लेकिन फैटी इस जगह पर बताता है जो उसकी स्पिरिट पावर है वो वापस इस जगह पर 48 पर आ गई है, इसीलिए अब वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनने के साथ ही यू कहने लगता है यानी कि अब सारी की सारी चीजें मेरे ऊपर है, अब इस जगह पर तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, सारी की सारी चीजों को मैं अपने आप से हैंडल करने वाला हूँ। ये सुनने के साथ ही जो डोंग होती है वो कहने लगती है मुझे तुम्हारा यही एटीट्यूड तो इस जगह पर काफी ज्यादा पसंद है, तुम इस जगह पर कुछ भी होने के बाद फाइट करोगे, आज अब इस जगह पर अब ये दोनों के दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल हिट्स डिलीवर करते हैं, लेकिन जो यू की स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा थी, जिस वजह से इस जगह पर अभी डोंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वो कहने लगती है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इस लड़की की जो स्ट्रेंथ है वो मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है, आखिरकार इसको इतनी सारी पावर कहां से मिली, क्या इसको भी उसी बंदे ने पावर दी है। वो अपने मन में उस बंदे के बारे में बताती है जिसका नाम बाई है, लेकिन वो बोलती है इसका सरनेम तो इस जगह पर बाई कहीं से भी नहीं है, यानी कि ये उसके बिल्कुल भी कहीं से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आखिरकार इसको पावर कहां से मिल रही है, कहीं ये वही गॉड तो नहीं। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर खामोश हो जाती है क्योंकि अब यूज के ऊपर लगातार हिट डिलीवर करने लग गया था, लेकिन वो इस जगह पर दो ही चीजों के बारे में सोच रही थी, बाई और गॉड के बारे में, एक मिस्टीरियस गॉड जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं बताया जाता। लेकिन अब इस जगह पर दूसरी तरफ यू पूरे तरीके से तैयार हो चुका था अटैक करने के लिए। यू कहने लगता है तैयार हो जाओ मरने के लिए, तुमने इस जगह पर हम लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया है, इस परेशान करने की सजा तो तुम्हें इस जगह पर जरूर मिलेगी, तुम इस जगह पर मरने वाली हो। और अपने लास्ट अटैक के साथ ही वो उसे इस जगह पर मार देता है। लेकिन अब इस जगह पर हम लोगों को उस गॉड के बारे में भी कुछ नहीं बताया जाता, जबकि ये सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था। यू इस जगह पर बात करने लगता है अगर मेरे पास इस जगह पर थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती तो शायद से मैं इससे पहले मारा जा चुका होता है। इस जगह पर जब ये सारी चीजें हो रही होती है इनको इनका सिस्टम इस जगह पर कांग्रेचुलेट करता है और बताता है कि इन लोगों ने इस जगह पर मिशन को कंप्लीट कर लिया है और इन सभी को इस जगह पर काफी सारे अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड मिलते हैं, जबकि यू को भी इस जगह पर इस तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। और यू इस जगह पर बाकी सारी चीजों को चेक करने लगता है, वो तुरंत ही इस जगह पर उस और बॉल के पास जाता है और उससे इस जगह पर अपने न्यू सामानों को देखने लगता है, यानी कि इस बार कौन सा इक्विपमेंट उसे मिलने वाला है। इस चीज के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। सबसे पहले तो इस जगह पर एक आर्मर सेट आता है जिसे देखकर वो खुश होता है और कहने लगता है आर्मर सेट बहुत ज्यादा मजेदार है क्योंकि ये इस जगह पर बी रैंक का है, लेकिन इसको जब तक मैं इस जगह पर लेवल 11 तक नहीं पहुंचता तब तक मैं इसे यूज नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे इसके लिए रुकना होगा। लेकिन इसके बाद एक बॉक्स आता है जो कि इस जगह पर लॉक्ड होता है, इसके बारे में ज्यादातर चीजें नहीं बताई जाती, लेकिन वो तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। ये देखने के बाद ही वो हैरान होते हुए कहते हैं आखिरकार ये चीज क्या थी, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये चीज काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। अब वो लेवल 10 पर पहुंच चुका था और उसके जो बाकी स्टार्ट पॉइंट्स थे वो भी अब काफी ज्यादा आगे लेवल पर पहुंच गए थे, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है ये इस जगह पर आगे बढ़ गया है, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इतने आगे तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ ही वो लेडी इस जगह पर बाहर आती है और इस जगह पर बात करते हुए कहती है तुम लोगों ने इस जगह पर अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, इसीलिए अब तुम लोगों को इस जगह से निकलना होगा। वैसे भी इस बार तुम लोगों की डिफिकल्टी काफी ज्यादा हार्ड हो गई थी, इसीलिए अब तुम लोगों को इस जगह से चले जाना चाहिए। जब वो लोग इस जगह से जा रहे होते हैं हम देखते हैं इन सभी लोगों की हालत पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। जो पैटी होता है वो इस जगह पर चेंज हो चुका था, वो कहने लगता है ये लेडी इस जगह पर वापस आ गई। ये देखने के साथ ही यू
कहता है तुम इस जगह पर वापस अपनी लार टपकाना बंद करो। ये लोग जा रहे होते हैं तो बाकी 3 लोग इस जगह पर यू से पूछने लगते हैं आखिरकार तुम किस बड़ी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाले हो। और ये जब बात हो रही होती है वो दोनों इस जगह पर अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता देते हैं कि आखिरकार वो किस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाले, और ये बोलने के साथ ही वो इस जगह से चले जाते हैं। लेकिन जो ये लेडी होती है ये इस जगह पर काफी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से इन सारी चीजों को सुन रही होती है और देख भी रही होती है, लेकिन इस लेडी के बारे में भी कुछ नहीं बताया जाता और ना ही इस जगह पर बाई के बारे में और ना ही उस मिस्टीरियस गॉड के बारे में। जबकि सीन शिफ्ट होता है हमें इस जगह पर कॉलेज कैंटीन का सीन दिखाता है। कॉलेज कैंटीन में ये सभी लोग बैठे होते हैं जिस जगह पर माफी भी होता है। माफी कहने लगता है तुमने इस जगह पर लेवल 10 को अचीव कर लिया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये इस जगह पर मेरे ही जितने लेवल पर कैसे पहुंच गया। जबकि हम लोगों के जो मिशन होते हैं वो काफी ज्यादा टफ होते हैं, लेकिन एक मैजिशियन के मिशन काफी ज्यादा आसान होते हैं। ये इतने जल्दी मेरे जितने लेवल पर पहुंच गया, ये काफी ज्यादा अजीब बात है। जबकि सभी लड़कियां इस जगह पर और किसी को नहीं बल्कि फैटी को देख रही होती है और इस जगह पर बात करते हुए कहती है तुम तो इस जगह पर माफी से भी ज्यादा हैंडसम हो। लेकिन फैटी इस जगह पर बोलने लगता है मुझे इस जगह पर हैंडसम नहीं बनना बल्कि इस जगह पर अपने वेट को वापस से गेन करना है, क्योंकि अगर मेरे पास दोबारा से मेरा वेट नहीं हुआ तो जब मैं इस जगह पर वापस से किसी मिशन पर जाऊंगा तो मुझे इस जगह पर डर रहेगा कि इस जगह पर जो मेरी जान है वो उस जगह पर जा सकती है, इसीलिए मेरे वेट जरूरी है। फिर ये लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं कि क्या इस जगह पर इन लोगों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो कि आने वाले टाइम में होने वाला है। वैसे भी इन लोगों को एकेडमी ने पहले ही चूज कर लिया है, लेकिन ये सुनने के साथ ही यू इस जगह पर कहने लगता है हमें उन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद हम लोगों को काफी ज्यादा अच्छे इनाम मिलेंगे और इसी के साथ ही हम लोगों का जो नाम है सभी जगह पर फेमस हो जाएगा। और मैंने तो यहाँ तक चीजें सुनी है कि उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले बंदे को बहुत ज्यादा अच्छे इनाम मिलते हैं। जब यही सारी बातें चल रही होती है माफी बीच में बोलता है इस जगह पर जो इनाम है वो इस जगह पर कम लेवल का नहीं होने वाला, बल्कि इस बार जो इनाम है वो एक ऐसा तरह का वेपन होने वाला है, इसीलिए मैं तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम सब अगर एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट करें तो कुछ भी हो हम इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। यू भी रास्ते में चलते हुए इसी बारे में बात कर रहा होता है और कहने लगता है माफी की बात इस जगह पर सही थी, अगर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो जरूर इस जगह पर जीतेंगे, हम लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इस कंपटीशन में। इसी के साथ ही 2 बंदों को दिखाते हैं जिनमें से एक का नंबर 7000 कुछ होता है तो दूसरे का 9000 कुछ। वो दोनों इस जगह पर बात कर रहे होते हैं क्या वो ये वही लड़का है जिसने उस जगह पर डोंग को मारा था। दूसरा बंदा कहने लगता है हाँ ये वही है, और वो तुरंत ही उसके सामने आ जाते हैं उसे पूछताछ करने के लिए। ये देखने के साथ ही इस जगह पर यूं तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये दोनों कौन है और ये इस जगह पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को अभी भी इस जगह पर डाउट होता है इस चीज के बारे में कि ये वही बंदा है जिसने उस जगह पर डोंग को मारा था या फिर नहीं। इसीलिए ये डायरेक्टली इस जगह पर क्वेश्चन कर लेते हैं क्या इस जगह पर उस मिशन को तुमने कंप्लीट किया था। वो अपने मन में कहने लगता है शायद से ये इस जगह पर बाई ग्रुप से हैं, क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि ये इस जगह पर किसी पर्सन का नाम है, लेकिन अब उसे समझ में आ चुका है कि ये किसी पर्सन का नाम नहीं बल्कि ग्रुप का नाम है और इस ग्रुप से वो इस टाइम पर पंगा नहीं ले सकता, इसीलिए वो डायरेक्टली मना कर देता है। तो इस जगह पर रैंक नंबर 9000 माफी मांगते हुए कहने लगता है हमने इस जगह पर तुम्हें परेशान किया इसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहने लगता है उसने बस इस जगह पर अपने नाम को माफी बताया और तुमने उसको मान लिया इस जगह पर, आखिरकार तुम किस तरीके के बेवकूफ हो जो कि मेरे साथ इस तरीके का काम कर रहे हो। वो दोनों ही अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं और कहते हैं हमें इस जगह पर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हमें लगता है इस जगह पर तुम वही लड़के यू हो जिसने इस जगह पर डोंग को मारा था, इसीलिए तैयार हो जाओ हम लोगों के साथ चलने के लिए। ये सुनने के साथ ही जो यू होता है पूरे तरीके से तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। वो दोनों के दोनों यू के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देते हैं, लेकिन यू सबसे पहले तो उनके अटैक को अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर देता है। अब इस जगह पर उन दोनों को भी समझ में आ जाता है कि इस बंदे के साथ फाइट करना उन लोगों के लिए सही में काफी ज्यादा ट्रबल बना होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल भी कोई मैजिशियन की तरह नहीं है, इसकी बॉडी काफी ज्यादा टफ है, इसका डिफेंस भी काफी ज्यादा मजबूत है। और इस जगह पर जो 9000 वाला होता है उसके लिए तैयार हो जाता है इस जगह पर यू और तुरंत ही उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। उसका पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जो इस जगह पर वो रैंक नंबर 9000 होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर दीवार के अंदर धंस जाता है। और ये सारी चीजें इस जगह पर 7000 भी देख रहा था। वो कहने लगता है इसकी स्ट्रेंथ को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये इस जगह पर कोई मैजिशियन हो सकता है, ये इस जगह पर जरूर कोई वॉरियर होगा, इसीलिए हमें इसके साथ बिल्कुल भी कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ये देखने के साथ ही यू कहता अब तुम्हारी बारी। लेकिन अब इस जगह पर जो वो 7000 वाला होता है वो माफी मांगते हुए कहने लगता है हमें इस जगह पर गलती हो गई थी, हमने गलती से इस जगह पर तुम्हें चूज कर लिया था, हम लोगों की जो मिस्टेक है वो पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है, क्योंकि फाइट करने के बाद ये पता चल गया कि तुम इस जगह पर कोई भी मैजिशियन नहीं हो, इसीलिए सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। मैं माफ कर देना इन सारी चीजों के लिए। हम लोग इस जगह पर एक यू नाम के मैजिशियन को ढूंढ रहे हैं ना कि तुमको, और माफी इस जगह से तुम जा सकते हो। वो इस जगह पर सोचने लगता है जल्दी इन लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा, अभी मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए कि मैंने इन लोगों को बेवकूफ बना लिया है। यू इस जगह पर जाते हुए कहता है क्या तुम लोग इस जगह पर अगर मेरी कोई मदद लेना चाहते हो तो मुझसे मांग सकते हो कोई भी मदद, अगर किसी भी तरीके से मैं तुम लोगों की मदद कर सका तो मैं जरूर इस जगह पर तुम लोगों की मदद करूंगा। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, वो इस जगह पर उस पैटर्न के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस पैटर्न के बारे में वो जब भी इन्फॉर्मेशन निकालता है इस जगह पर एक डिवाइन बीस्ट के बारे में बार बार इन्फॉर्मेशन सामने आ रही होती है, जिसे देखने के बाद वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है इस बाईजी ग्रुप के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस वजह से इसका कोई भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जल्दी मेरे बारे में पता लगा लेगी, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी सेफ होना होगा। और अगर एक बार मैंने उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लिया तो शायद से इस जगह पर जो बाईजी ग्रुप वाले लोग हैं वो भी इस जगह पर मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो एक कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करेंगे
तो उनकी फाइट काफी सारी बड़ी बड़ी एकेडमीज के साथ हो जाएगी और वो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे। और इसी के साथ ही जब मैं इस जगह पर जूडो एकेडमी के अंदर चला जाऊंगा तो उसके प्रिंसिपल इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें इस जगह पर वर्ल्ड का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन कहा जाता है। और इसी के साथ ही ये भी कहा जाता है उनके बारे में कि उनकी जो पावर है वो गॉड रैंक तक पहुंच गई है, यानी कि वो डिवाइन रैंक जितने स्ट्रॉन्ग है। और अगर वो मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते तो मैं इस दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हूँ। और ये बात करने के साथ ही वो वापस से उसी क्यूब को देखना स्टार्ट कर देता है। उस क्यूब को देखते हुए कहता है इस क्यूब की इस जगह पर जो की है अगर वो मेरे पास होती तो जरूर उस जगह पर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता। मुझे नहीं पता इस क्यूब के अंदर क्या है, लेकिन ये क्यूब मेरे साथ है, इसीलिए इस जगह पर मुझे जल्दी से ओपन करना होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आगे चलकर मेरी काफी ज्यादा मदद कर सके। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बाईजी ग्रुप के एक लीडर का सीन दिखाते हैं। जो इस जगह पर वो लीडर होता है वो इन सभी लोगों को कमांड कर रहा होता है। ये मेन लीडर है या फिर नहीं इसके बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन ये दोनों के दोनों इस बंदे को रिपोर्ट कर रहे होते हैं और माफी के बारे में सारी की सारी रिपोर्ट करते हैं, यानी कि यू के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे लेकिन उसके नाम को माफी करके डिनोट कर रहे थे। लेकिन ये सुनने के साथ ये जो लीडर होती है ये कहने लगती है तुम लोग तो इस जगह पर पूरे तरीके से यूजलेस हो, अभी इस जगह पर उस लड़के के बारे में नहीं सोचना है बल्कि हमें और किसी चीज के बारे में सोचना है। अभी इस जगह पर और भी काफी सारे काम है, उस लड़के को हम बाद में देखेंगे और अगली बार में तुम जैसे बेवकूफों को ये काम बिल्कुल भी नहीं देने वाली। ये सुनने के साथ ही वो लोग इस जगह पर यस मैम कहकर तुरंत ही निकल जाते हैं। जबकि सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाते हैं इस जगह पर वापस से यू का जो कि प्रिंसिपल के पास आ चुका था काफी दिनों के बाद और इन सारी चीजों के बारे में बता रहा होता है और कहने लगता है इस क्यूब के ऊपर एक फॉर्मेशन लगी हुई है जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन मुझे इसे ओपन कर देखना है। प्रिंसिपल भी उस क्यूब को देखते हुए कहने लगते हैं इस क्यूब के ऊपर जो फॉर्मेशन लगी हुई है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, इसे इजीली तोड़ा जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस क्यूब की फॉर्मेशन को तुम तोड़ना चाहते हो और इसके अंदर जो भी सामान है उसको सेफली हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक मास्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि इस टाइम पर इस जगह पर नहीं है बल्कि मैकेनिकल सिटी में ही तुम्हें वो की मिल सकती है। और उस की को हासिल करने के लिए तुम्हें मैकेनिकल सिटी जाना होगा क्योंकि मैकेनिकल सिटी के लीडर हुआ जिनके पास ही वो की है। ये सुनने के साथ ही यू इस जगह पर हैरान होते हुए कहने लगता है क्या वो भी इस जगह पर एक दुनिया है जिस जगह पर मैं जा सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही प्रिंसिपल कहते हैं हाँ तुम उस जगह पर जा सकते हो, मैं उस जगह पर तुम्हें तुरंत ही भेज देता हूँ। लेकिन वो दुनिया बाकी सारे डंजन पोर्टल और दुनियाओं से काफी ज्यादा अलग है। उस दुनिया में इस जगह पर ह्यूमन और मशीन्स एक साथ रहते हैं और इसी के साथ ही उस जगह पर काफी सारे तुम्हारे जैसे लोग होंगे जो कि तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। अब इसी के साथ ही हमें यू का सीन दिखाते हैं जो कि मैकेनिकल वर्ल्ड में आ चुका था और इसी के साथ ही इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताना स्टार्ट करता है कि इस दुनिया में काफी लंबे टाइम पहले मशीन्स और ह्यूमंस के बीच में फाइट हुई थी जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हो गई और दोनों के एरियाज आपस में बढ़ गए। लेकिन अभी भी इस जगह पर उन दोनों के बीच में काफी टाइम पर लड़ाई होते रहती है। जो इस जगह पर ह्यूमन क्लैन है उसका लीडर हुआजुन है जिसने लास्ट टाइम भी ह्यूमंस को लीड किया था, लेकिन जो मशीन क्लैन के लोग हैं वो इस जगह पर चाहते हैं कि हुआजुन उनके साथ आ जाए। इसी के साथ ही हम देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने मन में काफी सारी चीजों को सोच रहा होता है और उसके मन में अभी भी काफी सारे ख्याल चल रहे होते हैं। तभी हम एक ओल्ड मैन को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर बात करते हुए कहने लगते हैं मेरा जो फॉर्मूला है वो इस जगह पर बार बार गलत हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि सारी चीजों को स्टेबल करने के बाद भी मैं सही तरीके से सारी चीजें नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी जो दो लोग होते हैं वो तुरंत ही आकर उस ओल्ड मैन से टकरा जाते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं और इस जगह पर बुली करते हुए कहने लगते हैं तुम इस जगह पर हम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो ओल्ड मैन कहता है माफी मांगनी चाहिए तुम लोगों को मेरे से। लेकिन वो दोनों इस जगह पर कहते हैं तुम्हें इस जगह पर कंपनसेट करना होगा हम लोगों को क्योंकि तुम जानबूझकर हमसे टकराए हो और अगर तुमने कंपनसेट नहीं किया इस जगह पर तो तुम्हारे लिए ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। लेकिन वो ओल्ड मैन इस जगह पर चिल्लाने की कोशिश करता है, उनसे लड़ने की कोशिश करता है, उनसे माफी मांगता है, लेकिन वो लोग बार बार कंपनसेट करने को कह रहे होते हैं और यू भी इन सारी चीजों को देख रहा था। वो दोनों इस जगह पर उस ओल्ड मैन के साथ काफी ज्यादा गलत व्यवहार कर रहे होते हैं और इस जगह पर ये देखने के साथ ही अब इस जगह पर यू को भी गुस्सा आ जाता है जो कि तुरंत ही उस जगह पर आते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई इस जगह पर एक ओल्ड मैन को इतने ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करने की, तुम लोगों ने बिल्कुल भी सही नहीं किया। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो उन दोनों में से एक बड़ा आदमी होता है वो सामने आते हुए कहता है क्या इस जगह पर इसके बदले तुम हमें कंपनसेट करने वाले हो, तो ये बात तो ठीक है आ जाओ इस जगह पर, अब हम इसको नहीं बल्कि इस जगह पर तुमको बुली करते हैं। ये सुनने के साथ ही उसे भी गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है शायद से तुम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मानने वाले और वो तुरंत ही एक जबरदस्त पंच उसके क्लोज लाकर अपनी पंच के प्रेशर को रिलीज करता है। उसका जो पंच का प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इसी के साथ ही जो एक बंदा होता है वो काफी ज्यादा दूर चला जाता है। उसने ये पंच उसकी बॉडी के ऊपर हिट भी नहीं किया होता। दूसरा बंदा ये देखने के साथ ही माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है हमें इस जगह पर माफ कर दो, इस तरीके की गलती हम दोबारा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस जगह पर हम इस जगह पर माफी मांगते हैं तुमसे भी और इस ओल्ड मैन से भी, लेकिन प्लीज इस जगह पर हम दोनों को छोड़ दो और इस जगह से जाने की परमिशन दे दो। यू इस जगह पर तुरंत ही उन लोगों को जाने की परमिशन दे देता है जिसके साथ ही वो दोनों के दोनों इस जगह से गायब हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं ओल्ड मैन को जो इस जगह पर उसे पैसे देते हुए कहने लगते हैं मैं इस जगह पर बस यही चीजें तुम्हें दे सकता था, लेकिन यू इस जगह पर मना करते हुए कहने लगता है मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं थी, अगर इन सारी चीजों के लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा होता तो मेरे और उनके अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हम दोनों इस जगह पर अलग है इसीलिए मैं ये सारी चीजें अलग तरीके से करता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो खामोश हो जाता है और कहने लगता है ओल्ड मैन अगर तुम इस जगह पर मेरी मदद करना चाहते हो तो इस जगह पर क्या तुम मुझे बता सकते हो इस टाउन के लीडर का घर कहाँ पर है, मैं उसके घर में जाना चाहता हूँ और उससे किसी चीज को हासिल करना चाहता हूँ। ये सुनने के साथ ही वो ओल्ड मैन कहता है आखिरकार तुम किस चीज को हासिल करना चाहते हो, वो उस की के बारे में बता देता है और कहने लगता है उस की
की मुझे जरूरत है, उस जगह पर जाकर मुझे उनसे बात करनी होगी। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो बताने लगता है कि जो इस जगह पर सिटी लॉर्ड है हुआ जुन, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी आसानी से तुम्हें की नहीं देने वाले। लेकिन वो भी बताता है कि उसने अभी इस जगह पर जो पावर सभी लोगों के सामने शो करी थी वो बस उसकी पावर का 1% है, इसीलिए उसे इस जगह पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उस जगह पर कुछ गलत चीजें भी हो जाती है तो उन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी वो पूरी तरीके से तैयार है। इसी के साथ ही जो ओल्ड मैन होता है वो उसे उस जगह से ले जाने लगता है। वापस से हमें उन्हीं दोनों का सीन दिखाते हैं, जो वो दोनों के दोनों होते हैं वो कहने लगते हैं शायद से ओल्ड मैन को वो पर्सन मिल गया जिस पर्सन को ओल्ड मैन लंबे टाइम से ढूंढना चाहते थे। वो बंदा इस जगह पर सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने इस जगह पर मेरे ऊपर अपने पंच को भी डिलीवर नहीं किया, बस इस जगह पर उसके एयर प्रेशर सही में काफी ज्यादा दूर चला गया। आखिरकार वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है इसके बारे में मैं नहीं जानता। इसी के साथ ही मैकेनिकल सिटी का सीन दिखाते हैं, यानी कि दूसरे एरिया का जिस जगह पर रोबोट्स रहते हैं, उस जगह पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कल की कॉन्फ्रेंस को हमें बर्बाद करना होगा। और जो लीडर होता है वो कहने लगता है तुम्हें कुछ भी कर उस लीडर हुआ जिनको इस जगह पर लेकर आना होगा। ये सुनने के साथ ही वो बंदा यस कहता है और कहने लगता है मैं इस काम को जल्दी से जल्दी करूंगा। इसी के साथ ही दूसरा सीन हमें लीडर हुआ जिनके घर का दिखाता है, जिस जगह पर लाने के बाद वो ओल्ड मैन कहने लगता है यही इस जगह पर घर है लीडर हुआ जिनका। ये देखकर जो यू होता है वो बोलता है लीडर हुआ जिनका घर तो काफी ज्यादा आलिशान है, मैंने बिल्कुल भी इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचा था। जब वो यही बातें कर रहा होता है वो देखता है कि इस साइड में जो ओल्ड मैन था वो गायब हो चुका था, और ये देखने के साथ ही वो कहता है शायद से वो डर गया होगा। इसी के साथ ही वो दरवाजे को ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है और कहने लगता है लीडर हुआ जिन, मैं इस जगह पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, जल्दी से दरवाजे को ओपन करो, मुझे इस जगह पर तुम्हारी एक हेल्प की जरूरत है। जैसे ही वो इस जगह पर दरवाजे को ओपन करता है वो उन्हीं दोनों लोगों को देखता है सबसे पहले, और इसी के साथ ही उस ओल्ड मैन को भी जो कि उस चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। और ये देखने के साथ वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है तुम दोनों इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों वापस से इस जगह पर ओल्ड मैन को बुली करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो वो ओल्ड मैन होता है वो कहने लगता है ये दोनों इस जगह पर मेरे गार्ड है और मैं ही इस जगह पर हुआ जुन हूँ। मैं तो लंबे टाइम से इस जगह पर तुम्हारे जैसे किसी बंदे की तलाश कर रहा था, तुम्हारे जैसे किसी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सन को ढूंढ रहा था। लेकिन ये सुनने के साथ ही यू हैरान होते हुए कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा तुम क्यों कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और क्या इससे पहले जो कुछ भी हुआ था मेरे साथ वो तुम्हारा एक टेस्ट था। ये सुनने के साथ ही हुआ जुन कहता है हाँ इस जगह पर वो सब कुछ एक टेस्ट था जिस टेस्ट को तुम पास कर चुके हो, और वैसे भी इस जगह पर मुझे पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मैं वो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मिशन को कंप्लीट करना होगा मेरे लिए। और ये सुनने के साथ ही जो यू होता है वो कहने लगता है ये वही हिडन मिशन है जिसके बारे में प्रिंसिपल ने मुझे बताया था, जिसे कंप्लीट करने के बाद ही मुझे की मिलेगी। वो बताता है कि कल को इस जगह पर मैं कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ जिसमें मेरे जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट हैं मैं उन सारे के सारे रिसर्च प्रोजेक्ट को रिवील करने वाला हूँ। लेकिन जो मैकेनिकल सिटी है उस जगह से मेरे ऊपर जरूर कोई ना कोई हमला होगा, इसीलिए अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा तुम्हें क्या करना है। यू बोलने लगता है हाँ बस मुझे इस जगह पर तुम्हें गार्ड करना है। लेकिन लीडर हुआ जो कहने लगते हैं नहीं इस जगह पर तुम्हें मुझे गार्ड नहीं करना, बल्कि इस जगह पर जो दूसरी मैकेनिकल सिटी है उसकी जो क्वीन है उसके हार्ट को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना है। अब इस जगह पर तुम समझ चुके हो कि इस जगह पर तुम्हें क्या करना है, उनके हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देना है, जिसके बाद वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब उसे इस जगह पर हिडन मिशन मिल चुका था और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस तरीके का कोई मिशन मुझे मिलने वाला है, लेकिन ये मिशन इस जगह पर सही में अमेजिंग है, इस मिशन को कंप्लीट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये कहने के साथ ही वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मिशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, नेक्स्ट डे काफी सारे लोग कॉन्फ्रेंस में आए होते हैं और सभी लोगों के सामने जो प्रोफेसर होते हैं हुआ जुन वो इस जगह पर सभी लोगों को अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इन सारी के सारे रिसर्चेस को किया था। और वो ये भी बता रहे होते हैं कि इस रिसर्च में उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान ये दिया है कि आखिरकार हम ह्यूमन को कितने तरीके से कितने हद तक एक साइबोर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो ज्यादातर इस जगह पर एआई से कनेक्टेड है, लेकिन अगर जो एआई है वो कभी इविल तरीके से कन्वर्ट हो जाए तो हम किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। जब वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं और इस जगह पर अपने सारे के सारे रिसर्च सब्जेक्ट को सभी लोगों के सामने रख रहे होते हैं, हमें यू का सीन दिखाते हैं जो बोलने लगता है ओल्ड मैन की कोई भी बात मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही, मुझे तो इस जगह पर ये भी समझ में नहीं आ रहा ओल्ड मैन इस जगह पर कहने की कोशिश कर रहा है आखिरकार वो लोग कहाँ है जो कि इस जगह पर हमला करने वाले थे, जल्दी इस जगह पर हमला करो और जल्दी मैं इस जगह पर तुम लोगों को मार कर ओल्ड मैन के लिए सारी की सारी चीजों को आसान कर देता हूँ। तभी हम ऊपर की तरफ देखते हैं जिस जगह पर एक चीज टूटने लगती है और इसी के साथ एक बंदा जो कि वही साइबोर्ग होता है जो कि नीचे की तरफ आ जाता है और कहने लगता है ओल्ड मैन तुमको मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें इस जगह पर जल्दी से जल्दी मेरे साथ चलना होगा। लेकिन सबसे पहले इस जगह पर दोनों के दोनों जो गार्डियन होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ आ जाते हैं फाइट करने के लिए, काफी सारे और लोग भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जो गार्डियन होते हैं वो इस जगह पर सामने खड़े होते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर इतनी आसानी से तुम ओल्ड मैन को लेकर जा सकते हो। और इसी के साथ ही जो वो साइबोर्ग होता है तुरंत ही सामने की तरफ से गायब हो जाता है। और ये जो साइबोर्ग है ये इन दोनों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक जबरदस्त पंच इन दोनों को मारता है। और हम देखते हैं इसका पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एक बंदे का तो मुंह से ब्लड ही निकलना स्टार्ट हो चुका था इस पंच के बाद, जबकि दूसरा बंदा इस जगह पर फाइट के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो दूसरे बंदे को भी साइड कर देता है अपने एक ही हाथ से। इसकी स्ट्रेंथ और पावर इस जगह पर जितने भी लोग होते हैं उनसे कई गुना ज्यादा होती है। और ये ओल्ड मैन को भी ऑफर देता है, ओल्ड मैन हुआ जिनसे कहने लगता है तुम्हें भी इस जगह पर एक साइबोर्ग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तुम देख सकते हो कि मेरी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है, तुम्हारी पावर भी इसी तरीके से बढ़ जाएगी। जो हमारे लीडर है वो यही
यही चाहते हैं। अब इस जगह पर क्यों आगे बढ़ने की कोशिश करता है इन सारी चीजों को रोकने के लिए, लेकिन ओल्ड मैन रोक देता है इन सारी चीजों के लिए और कहता है तुम्हारे वहां पर आने के लिए मेरा किडनैप होना जरूरी है, इसीलिए इस जगह पर मैं अब किडनैप होने वाला हूँ इस बंदे के हाथों से, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो यू भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार मैं इस जगह पर कर क्या रहा हूँ, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा मुझे इस जगह पर करना क्या है आगे। और इस ओल्ड मैन ने भी बहकी बहकी बातें करनी स्टार्ट कर दी है कि इस जगह पर इसे किडनैप होने से मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकना बल्कि इसे किडनैप होने देना है। ये कहना क्या चाहता है इस जगह पर। जब यही सारी बातें चल रही होती है जो साइबोर्ग होता है तुरंत ही इस जगह पर एक बंदे को और भी ज्यादा बुरे तरीके से पीटने लगता है, लेकिन तभी उस साइबोर्ग का लीडर इस जगह पर आ जाता है जो कि हुआजुन की तरफ देखते हुए कहने लगता है अब तुम्हें इस जगह पर मेरे साथ चलना होगा। हुआजुन कहने लगता है ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस जगह पर बाकी किसी भी लोगों को तुम्हें मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो लीडर कहता है ये सारी चीजें इस जगह पर मेरा साइबोर्ग दोस्त देख लेगा, तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। और वो तुरंत ही एक चेन से उसे पकड़ लेते हैं और उसे इस जगह से ले जाने लगते हैं और इन सारी चीजों को इस जगह पर सभी लोग देख रहे होते हैं। हम देखते हैं इस जगह पर वो साइबोर्ग वापस से कहने लगता है जो मेरे मास्टर है वो तो उसे लेकर ही जाएंगे इस जगह पर, तुम में से कोई भी उसे नहीं रोक सकता, और तुरंत ही वो उसे इस जगह से लेकर चला जाता है। जबकि ये सारी चीजें इस जगह पर चल रही होती है वो साइबोर्ग कह रहा होता है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन तभी इस जगह पर यू की एंट्री होती है जो आगे बढ़ते हुए कहता है अब इस जगह पर सारी चीजें वैसी हो चुकी है जैसे कि मैंने इस जगह पर सोचा था, अब इस जगह पर मुझे भी शायद से इस फाइट में एंटर करना चाहिए, मैं इस जगह पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो साइबोर्ग कहता है शायद से इस जगह पर तुम्हें एक साइबोर्ग बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम इतने में ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो। जैसे ही तुम इस जगह पर एक साइबोर्ग में कन्वर्ट हो जाओगे तुम भी मेरे जितने ही फास्ट पावरफुल और स्ट्रांग बन जाओगे, इसीलिए तुम्हें भी एक साइबोर्ग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जब ये सारी चीजें चल रही होती है यू तुरंत एक जबरदस्त पंच उसकी बॉडी के ऊपर डिलीवर करता है। यू का पंच इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उसकी आधी बॉडी जैसे कि इस जगह पर उसने डोंग की बॉडी को गायब किया था वैसे ही वो गायब हो जाती है और इस साइबोर्ग की बॉडी तो रीजनरेट भी नहीं होने वाली थी। और ये देखने के बाद तो साइबोर्ग पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ह्यूमन के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है कि इसने इस जगह पर मेरी हाफ बॉडी को पूरे तरीके से गायब कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई ह्यूमन कोई मॉर्टल इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। लेकिन यू इस जगह पर बात करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, लेकिन जो मेरी पावर है वो ह्यूमन लेवल को पहले ही सरपास कर चुकी है, मैं इस जगह पर सुपर ह्यूमन लेवल से भी आगे निकल चुका हूँ, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर मेरे बारे में इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। ये सुनने के साथ ही वो कहता है क्या तुम भी इस जगह पर एक साइबोर्ग हो जिसे इस जगह पर ओल्ड मैन हुआंगजू ने क्रिएट किया है। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो यू होता है उसे मारते हुए कहता है क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि मैं साइबोर्ग हूँ, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। और तुरंत ही उसके ऊपर एक और हिट मारते हुए कहने लगता है चलो ठीक है अब तुम्हें इस जगह से चले जाना चाहिए, जिस जगह से तुम आए हो तुम उसी जगह पर निकल जाओ क्योंकि इस जगह पर तुम्हारे लिए रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। और वो तुरंत ही उड़ते हुए इस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं जो यू होता है उसी के को ग्लाइडर की तरह यूज करते हुए अब इस जगह पर मैकेनिकल सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उस जगह पर जाकर हार्ट को डिस्ट्रॉय कर सके। और वो ये भी कह रहा होता है कि ओल्ड मैन हुआजुन तुम्हारा जो प्लान था वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था बल्कि ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, मुझे भी उस जगह पर आकर तुम्हारे साथ मिलकर इस प्लान को पूरे तरीके से सक्सेसफुल बनाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जबकि दूसरी तरफ ये साइबोर्ग ये सोच रहा था कि जबकि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है ये लड़का और इसके पास होली बॉडी भी है, इसके बावजूद इसने इस जगह पर जब हम प्रोफेसर को किडनैप कर रहे थे तब इसने क्यों नहीं रोका हम लोगों को, और अभी ये इस जगह पर क्या करने वाला है। जबकि दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर का सीन दिखाते हैं, उसके साथ वो लीडर भी होता है जो कि इस जगह पर प्रोफेसर को चीजें दिखा रहा होता है और कहने लगता है हमारी दुनिया में स्वागत है। और ये कहने के साथ ही वो प्रोफेसर को इस जगह पर काफी सारी चीजों के बारे में बताने लगता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो भी इस जगह पर उसकी तरह एक साइबोर्ग बन जाए। लेकिन ये सुनने के साथ ही प्रोफेसर कहता है मुझे ये सारी चीजों में बिल्कुल भी तुम्हें घसीटने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर आ गया हूँ यही बहुत बड़ी बात है। ये सुनने के साथ ही वो हंसते हुए कहता है हाँ ये तो सही में एक बहुत बड़ी बात है और मुझे भी अभी इस जगह पर तुमसे काफी सारी बातें करनी है और काफी सारी जो नई इन्वेंशन है वो तुम्हें दिखाने हैं। और इसी के साथ ही वो एक हार्ट दिखाते हुए कहने लगता है तुम्हें वो हार्ट दिखाई दे रहा है वो इस जगह पर हम लोगों की एक न्यू इन्वेंशन है और ये इस जगह पर हमारी पूरी की पूरी दुनिया को एक तरीके से पावर अप कर रहा है। और इसी के साथ ही इस जगह पर जितने भी जो मैकेनिकल रोबोट्स हैं उनको भी क्रिएट कर रहे हैं। और ये कहने के साथ ही वो शांत हो जाते हैं और कहने लगता है मैंने तुम्हें इस जगह पर इसी चीज के लिए तो बुलाया है। ये सुनने के बाद ही प्रोफेसर तो पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है जबकि ये जगह पर पूरे तरीके से क्रिएट हो चुका है तो इस जगह पर तुम मुझसे और क्या करवाना चाहते हो। वो बोलने लगता है ऐसा नहीं है अभी इस जगह पर रियल चीजें तो दिखानी बाकी है। प्रोफेसर भी ये सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं मैं इस जगह पर तुम्हारी किसी भी चीज में मदद नहीं करने वाला, भूल जाओ इसके बारे में। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पर तुम्हारी तरह इविल माइंडेड हूँ और तुम्हारी मदद करूंगा इस जगह पर और इविल चीजें क्रिएट करने में, लेकिन ये सुनने के साथ ही वो वापस से कहता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम मदद नहीं करने वाले बल्कि तुम्हें तो इस जगह पर मदद करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही ऊपर से 4-5 लोगों को नीचे छोड़ दिया जाता है, जो इस जगह पर हार्ट होता है वो इस जगह पर तुरंत ही एक्टिवेट हो जाते हैं और वो लोग इस जगह पर चिल्ला रहे होते हैं जोर जोर से कि इस जगह पर हम लोगों की मदद करो, लेकिन उन लोगों की मदद करने वाला इस जगह पर कोई भी नहीं था। और जो इस जगह पर वो हार्ट होता है उन सभी को पकड़ लेता है और उनको अपने टेंटिकल से पकड़ने के बाद उन सभी के ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो इस जगह पर इनके ब्लड को यूज करते हुए अपने आप को चार्ज रख रहा था और अपने काम को इस जगह पर आगे बढ़ा रहा था। अब वो इस जगह पर प्रोफेसर को बताने लगते हैं कि इस जगह पर यही सारी चीजें हैं जिनके लिए हमने तुम्हें इस जगह पर बुलाया है। जबकि दूसरी तरफ यू एंट्री ले चुका था और यू एंट्री लेने के बाद ये सारे के सारे जो रोबोट्स होते हैं उनको मार रहा होता है, जबकि सारे के सारे रोबोट इस बारे में अलर्ट जारी कर देते हैं कि उनके एरिया में कोई घुसपैठी घुस आया है। और इसी के साथ ही जो इस जगह पर यू होता है अपने मन में कह रहा होता है इनको हिट मारने के बाद भी मुझे काफी सारे स्टैट पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था इस तरीके की चीजें होने वाली है। अब तो इसने इस जगह पर एक वेपन को भी होल्ड कर लिया था
जिस एक्स के साथ वो सारे के सारे रोबोट्स को मार रहा होता है एक एक करके और उन सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। जबकि दूसरा सीन हमें प्रोफेसर का दिखाते हैं। जो प्रोफेसर होते हैं ये सारी चीजें देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते तुमने ये अभी क्या किया। जबकि इस जगह पर वो बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैंने इस जगह पर क्या किया, मैंने बस उसे इस जगह पर चार्ज अप करने के लिए उसको पावर देने के लिए ये सारी चीजें करी। प्रोफेसर उस हार्ट को देखते हुए कहने लगते हैं ये तो इस जगह पर एक तरीके से एक डीमन है, तुमने इस जगह पर एक डीमन को क्रिएट किया है। ये सुनने के साथ ही वो बंदा भी बोलता है हाँ हमें इन सारी चीजों के बारे में पता है, इन्हीं सारी चीजों को फिक्स करने के लिए तो मैंने तुम्हें इस जगह पर बुलाया है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं बस इसे एक इंसान दिया करता था रोज के लिए, लेकिन अब इस जगह पर 5 हो चुके, अभी इस जगह पर कितने सारे और इसे इसी तरीके से देने पड़ेंगे, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारी चीजों को फिक्स करो जिस वजह से इस जगह पर जो बैलेंस है वो पूरे तरीके से क्रिएट हो जाएगा। मैं इस जगह पर इसी के लिए तुम्हें इस जगह पर बुलाया हूँ। और ये सुनने के साथ ही प्रोफेसर तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि प्रोफेसर को भी इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता था। जबकि प्रोफेसर अपने मन में कह रहे होते हैं यू अब मैं इस जगह पर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता हूँ, तुम ही अब इस जगह पर आकर सारी की सारी सिचुएशन को एक ही बार में सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मेरे लिए तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। एक बंदा तुरंत इस जगह पर आता है और बताने लगता है कि माय लॉर्ड इस जगह पर एक घुसपैठी घुस आया है जो कि इस जगह पर मेरे सारे के सारे रोबोट्स को एक एक कर मार रहा है और उसने अभी तक काफी सारे साइबोर्ग को भी मार दिया है। ये सुनने के बाद तो ये बंदा भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है ऐसा कौन है जो कि इस जगह पर घुस आया है। वो बंदे बताने लगते हैं कि उसके पास होली बॉडी है और इस जगह पर हम लोगों को अभी तक यही पता चला है, लेकिन तभी कोई एक्स से इन लोगों के सिस्टम बॉक्स के ऊपर अटैक करता है और यू तुरंत ही बाहर आते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक कर तुम सभी मरोगे। प्रोफेसर भी यू को इस जगह पर देखने के बाद खुश होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार इस लड़के ने कर दिखाया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये लड़का इस तरीके की चीजें कर पाएगा, लेकिन आखिरकार ये इस जगह पर आ चुका है तो मुझे और ज्यादा चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो वो लॉर्ड होता है इन सभी का वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है लड़के तुम इस जगह पर सारी चीजों को इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, तुम भी इस जगह पर हमारे साथ आ सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास होली बॉडी है, मुझे इसके बारे में पता चला है और अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारे लिए जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा अलग होंगी, आने वाले टाइम में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जब वो इसी बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है अगर इस लड़के के पास सही में इस जगह पर एक होली बॉडी है तो आने वाले टाइम में ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है जिसके बारे में मैं भी नहीं सोच सकता। लेकिन इस जगह पर जो यू होता है वो मना करते हुए कहने लगता है तुम सभी अब मरने वाले हो, क्योंकि अभी तक मेन कल्प्रिट को इसके बारे में नहीं पता था कि सही में उसके पास होली बॉडी है या फिर नहीं, क्योंकि उसने ये सारी चीजें सुनी थी। इसीलिए वो इस जगह पर अपने 2 लोगों को तुरंत ही फाइट करने के लिए भेज देता है। जबकि वो दोनों काफी ज्यादा तेजी से यू के करीब आ जाते हैं। यू बोलने लगता है तो तुम इस जगह पर मेरी पावर को चेक करना चाहते हो कि सही में इस जगह पर मेरे पास होली बॉडी है या फिर नहीं, तो चलो ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर अपनी पावर को रिलीज करता है और दोनों के दोनों साइबॉर्ग्स को एक एक पंच मारता है और इसी के साथ ही उसे काफी सारे स्टैट पॉइंट्स भी मिलते हैं। लेकिन वो इस बारे में बात कर रहा होता है कि जो उसकी पंचिंग पावर है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और एक ही पंच में वो दोनों के दोनों को ढेर कर चुका था। और वो अब दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसे पता था इस जगह पर जो सिचुएशन है वो इस तरीके से सीधी बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। जबकि दूसरी तरफ जो मेन कल्प्रिट होता है वो इन सारी चीजों को देख रहा होता है क्योंकि अभी इस जगह पर ये नहीं बताया गया कि यही इस जगह पर मेन बॉस है या फिर नहीं। वो इस जगह पर कह रहा होता है कि इस लड़के के पास तो सही में एक होली बॉडी है, अगर आने वाले टाइम में इसको भी मैं अपनी क्वीन के पास लेकर जाता हूं तो वो तो इसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगी। और इसी के साथ ही कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले टाइम में ये मुझे भी काफी ज्यादा इजीली सरपास कर देगा। जब वो यही सारी बातें कर रहे होते हैं जबकि दूसरी तरफ जो यू होता है प्रोफेसर के पास आ चुका होता है और कहने लगता है लॉर्ड अब इस जगह पर मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जो प्रोफेसर होते हैं वो कहने लगते हैं सबसे पहले तुम्हें उस हार्ट को देखना चाहिए, वो हार्ट इस जगह पर काफी ज्यादा ईविल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डिस्ट्रॉय कर दो। यू बोलने लगता है उसे देखने के बाद ही मुझे इस जगह पर पता चल गया था इन सारी चीजों के बारे में, मैं तो उसे वैसे भी डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन जब अब आपने इस जगह पर क्या ही दिया उसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में तो मैं जरूर इन सारी चीजों को करूंगा और इस जगह पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अब इस जगह से जा सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है इन सारी चीजों की वजह से अब आपको भी इस जगह पर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन प्रोफेसर इन सारी चीजों के लिए मना करते हैं और कहने लगते हैं जैसे कि मैंने जगह पर तुमसे वादा किया था मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा। जबकि हम दूसरी तरफ उस बंदे को देखते हैं जो वापस उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है और कहता है तुम्हारे पास होली बॉडी है, अगर तुम हम लोगों के साथ मिल जाते हो तो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर होगी जिसके बारे में तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा, बस तुमने अभी इन सारी चीजों के बारे में सोचा ही नहीं है। यू इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैं इस जगह पर अपनी इस पावर से खुश नहीं हूँ, मैं इस जगह पर अपनी इस पावर से काफी ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और सामने वाला जो ग्लास होता है उसको तोड़ते हुए तुरंत ही उस हार्ट के ऊपर आ जाता है और जैसे ही वो हार्ट इस जगह पर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है। जबकि दूसरी तरफ से मेन कल्प्रिट इन सारी चीजों को देख रहा होता है, वो इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर ये सारी चीजें इस तरीके से होने वाली है, रुक जाओ इस जगह पर, क्योंकि अगर तुमने ये चीजें करी तो तुम्हारे लिए जो सिचुएशन है वो पूरे तरीके से अलग हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं यू तो इस जगह पर कहां उसकी बात सुनने वाला था, वो तुरंत ही उस हार्ट के ऊपर अटैक कर देता है। वो ये चीजें देखने के बाद तुरंत ही यू की तरफ आगे बढ़ता है उसे फाइट करने के लिए। यू भी उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है इसके पास जो पावर है वो इस जगह पर एक बॉस लेवल जितनी है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये काफी ज्यादा कम है। और ये कहने के साथ ही जैसे ही वो इस जगह पर उसके काफी ज्यादा करीब आता है, यू भी इस जगह पर पूरे तरीके से तैयार हो चुका था और वो तुरंत ही अपने एक जबरदस्त पंच को उसके मुंह के ऊपर जड़ देता है। और इस जगह पर बॉस को भी वार्निंग सिग्नल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि यू का जो पंच होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यू के इस पंच को लगने के बाद वो इस जगह पर ग्लासेस को तोड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और पीछे वाली दीवार को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जैसे कि इससे पहले।
बाईजी ग्रुप के एक मेंबर के साथ यूने किया था, वैसी चीजें इस जगह पर भी होती है, लेकिन इस बार ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता, बल्कि इसका मास्क इस जगह पर टूट चुका होता है और ये हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर इन सारी चीजों से मुझे कुछ होने वाला है? और वैसे भी अब तो इस जगह पर मैं जरूर तुम्हें एक साइबोर्ग बनाकर रहूंगा और अपनी क्वीन के पास तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें क्वीन के पास लेकर गया तो वो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होंगी होली बॉडी वाले एक बंदे को देखकर। और लेकिन जो उस तरफ यू होता है वो इस जगह पर लगातार पंचेस मार रहा होता है उस हार्ट के ऊपर और उस हार्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो हार्ट भी इस जगह पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है अपने टेंटिकल के साथ, लेकिन यू उसके ऊपर रोज पंचेस मार रहा होता है। उसका पावर लेवल काफी ज्यादा होता है और यू को इस तरीके से देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था वो बिल्कुल भी रुकने वाला है। अब इस हार्ट के अंदर जितना भी ब्लड होता है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है और थोड़ी ही देर में ये हार्ट पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यू को काफी सारे स्टैट पॉइंट्स मिले होते हैं। यू कहने लगता है, आखिरकार तुमने कितने इंसान दिए थे इस हार्ट को इस तरीके की पावर के लिए? मैं इस जगह पर तुम लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ से वो काफी ज्यादा तेजी से यू की तरफ आगे बढ़ने लगता है, यू के ऊपर एक और हमला करने के लिए। और इस जगह पर वो बात कर रहा होता है कि तुम्हें इस जगह पर हम लोगों के साथ मिल जाना चाहिए, ये चीजें तुम्हारे लिए अच्छी होंगी और इस जगह पर जो हमारी क्वीन है वो भी तुमसे काफी ज्यादा खुश होगी और वो तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। लेकिन यू तुरंत ही इस चीज के लिए मना कर देता है और बोलता है, मुझे तो ऐसा लगा था कि इस वर्ल्ड के जो किंग हो वो इस जगह पर तुम हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी कोई है इसके बारे में मुझे अभी पता चला। मुझे तो लगा था इन सारी चीजों को तुम रूल करते हो, लेकिन वो बोलने लगता है, नहीं, इस जगह पर इन सारी चीजों के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, बल्कि इसको तो इस जगह पर क्वीन कंट्रोल करती है, मैं तो बस उनका एक सबऑर्डिनेट हूँ। इसीलिए मैं इस जगह पर तुम्हें ज्यादा चीजों के बारे में नहीं बता सकता। अगर तुम जानना चाहते हो क्वीन से किसी चीज के बारे में तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें क्वीन के पास लेकर चलूंगा। यू भी तुरंत इस चीज के लिए एग्री हो जाता है और ये सुनने के बाद वो खुश होते हुए कहने लगता है, ठीक है इस जगह पर तुम मेरे साथ चलो, मैं इस जगह पर तुम्हें क्वीन के पास अभी लेकर जाता हूँ। उस जगह पर जाने का जो एक्सेस है वो खाली मेरे पास है और वो ये सारी चीजें बस इसलिए कर रहा था क्योंकि यू के पास होली बॉडी थी। अगर वो किसी होली बॉडी वाले शख्स को क्वीन के पास लेकर जाएगा तो क्वीन उसकी पावर को भी काफी ज्यादा बढ़ा देगी। वो इस जगह पर कहने लगता है, तुम मेरे साथ चलो, क्वीन इस जगह पर तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश होगी और शायद से वो तुम्हें कुछ पावर भी दे दे। लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर वो क्वीन के पास चला गया तो उसे काफी सारे अच्छे इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं और इसी के साथ ही काफी सारी और चीजें भी, और उसे ये भी जानने को मिलेगा कि आखिरकार ये क्वीन है कौन। जबकि इस जगह पर जो प्रोफेसर होते हैं वो इस जगह पर इन सारी चीजों के लिए उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए और उस जगह पर जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। यू इस जगह पर बोलने लगते हैं, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उस जगह पर फाइट करने नहीं जा रहा, बस इस जगह पर मिलकर वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी मैंने मिशन को पूरा तरीके से कंप्लीट कर लिया है अब, क्योंकि मिशन तो इस जगह पर हार्ट को डिस्ट्रॉय करना ही था। जबकि इस जगह पर वो बंदा अभी हंस रहा होता है और कहने लगता है, तुम्हें तो नहीं पता इस जगह पर एक बार जब तुम क्वीन के पास जाओगे तो वो जरूर इस जगह पर तुम्हें कन्वर्ट होकर एक साइबॉर्ग बनने के लिए कन्विंस कर लेगी। तुम्हें अभी इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रोफेसर जो जगह पर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन इस जगह पर वो उसको कहता है, चलो ठीक है तुम मुझे फॉलो करो। और इसी के साथ ही ये दोनों के दोनों टनल में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। यू रास्ते में उसे काफी सारे क्वेश्चन करता है क्वीन के बारे में, वो भी इस जगह पर आंसर दे रहा होता है क्वीन के बारे में और ये भी बताता है कि क्वीन ने हमारे इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, क्वीन ही इस जगह पर हमारे लिए सब कुछ है, यानी कि वही इस जगह पर हम लोगों के ऊपर रूल करती है। लेकिन वो तुरंत ही इस जगह पर अपने मन में कहने लगता है, और जल्द ही वो तुम्हारी भी क्वीन हो जाएंगी। और इसी के साथ ही वो एक इंसेक्ट को निकालता है और तुरंत ही यू की बॉडी के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देता है और बताता है कि ये इंसेक्ट इस जगह पर कोई नॉर्मल इंसेक्ट नहीं है, बल्कि ये यू की बॉडी के अंदर एक इस तरीके के पॉइजन को छोड़ेगा जिसके बाद उसकी जो बॉडी है उसको एक एंटीडोट की जरूरत होगी, जिसके लिए उसे साइबॉर्ग बनना होगा। और इसी के साथ ही वो हंसते हुए कहने लगता है, अगर एक बार मैंने ये काम कर लिया इसके बाद तो क्वीन मुझसे काफी ज्यादा खुश होगी और इसके बदले में जो मुझे इनाम मिलेगा वो भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। और वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, जबकि हमें दूसरी तरफ उस इंसेक्ट को दिखाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से अपने काम को स्टार्ट कर चुका था। वो इस वायरस को यू की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने वाला होता है। तभी यू इस जगह पर एक मच्छर की तरह उसे इस जगह पर मसल देता है और कहने लगता है, तुमने इस जगह पर गलती कर दी, तुमने इस जगह पर मेरे ऊपर जो हमला किया है इससे इस जगह पर तुमने गलती कर दी, अब तुम इस जगह पर नहीं बचने वाले। और वो तुरंत ही उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, उसको अभी इस बारे में पता ही नहीं चला होता। लेकिन जब उसे इसके बारे में पता चलता है तब काफी ज्यादा लेट हो चुकी होती है और यू उसकी बॉडी पर एक जबरदस्त पंच मारता है और हम देखते हैं इसी पंच के साथ वो बोलने लगते हैं, आखिरकार तुमने मेरे पर हमला क्यों किया, मैं तो इस जगह पर तुम्हें क्वीन के पास लेकर जा रहा था। यू बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम इतने ज्यादा साथी रहो कि तुम मेरे ऊपर इस तरीके से हमला करोगे और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए मैंने इस जगह पर तुम्हारे ऊपर हमला किया है। वो बोलने लगता है, तो ठीक है इस जगह पर अगर अब मुझे तुम्हारे हाथ पैरों को कट भी क्यों ना करना पड़े, इसके साथ भी मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा अपनी क्वीन के पास और क्वीन के सामने तुम्हें पेश करूंगा। लेकिन यू इस जगह पर बोलने लगता है, क्या तुम्हें सही में लगता है ये सारी चीजें इतनी ज्यादा आसान है? तुम अभी भी इस जगह पर मुझे साइबॉर्ग में कन्वर्ट करना चाहते हो, मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन अब इस जगह पर आ जाओ। अगर हम दोनों में से जो भी इस फाइट को जीतता है वो इस जगह पर डिसाइड करेगा कि हम दोनों में से कौन इस जगह पर किसकी बात को मानने वाला है। और ये कहने के साथ ही इन दोनों के बीच में जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है और इस जगह पर जो ये दूसरा वाला बॉस होता है ये भी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और हंसते हुए कहने लगता है, मैं इस जगह पर तुम्हें पूरी तरीके से नहीं मारने वाला, बल्कि इस जगह पर मैं तो तुम्हारी हालत को इतना ज्यादा खराब कर दूंगा कि तुम्हारी बॉडी को मैं लेकर जाऊंगा क्वीन के पास और उसके साथ ही क्वीन तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगी और तुम्हारी पावर को बढ़ाएगी और मुझे भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। और वो यू के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है अपने पंच के साथ, जो उसका मैकेनिकल आर्म होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो इस जगह पर यू के ऊपर हमला करता है, यू भी उसके ऊपर हमला कर देता है और दोनों के पंच जब आपस में टकराते हैं जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा तेजी से रिलीज होने लगती है। यू भी अपनी पूरी पावर को यूज
करते हुए इस जगह पर इसके पंच के अटैक को रोक रहा होता है। यू उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए कहने लगता है तुम्हारी पावर इस जगह पर बुरी नहीं है, मुझे लगा था इस जगह पर तुम काफी ज्यादा कमजोर निकलोगे, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो इस जगह पर मेरे पंचेस को सहने के लिए। तुम इस जगह पर परफेक्ट इंसान हो। अब इस जगह पर तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला इस जगह पर। और ये सुनने के साथ ही वो भी इस जगह पर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार इस लड़के में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। यू तुरंत ही उसके हाथ को अपनी तरफ खींच लेता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर नहीं पता आखिरकार तुम्हारे साथ के साथ मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ के साथ मैं बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार तो नहीं करने वाला। और जबरदस्त पंच मारते हुए उसे दूर कर देता है। और ये होने के साथ ही उसके मुंह से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो कह रहा होता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और वो भी यू के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है अपने दूसरे हाथ से। यू भी इस पंच को खाने के बाद कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें इतनी ज्यादा आसान होने वाली हैं। यू भी तुरंत ही अपने हेड का यूज करते हुए उसके सर के ऊपर एक और पंच हेडबट मारता है। और ये लगने के साथ ही वो काफी ज्यादा दूर चला जाता है और सामने वाली जो दीवार होती है उसके ऊपर भी एक छेद हो जाता है। लेकिन इस दीवार को तोड़ते हुए अब इस जगह पर एक रोबोट सामने आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये उसकी रियल फॉर्म है। वो इस जगह पर बात करते हुए कहता है मैंने पहले इस जगह पर तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी जरा सा भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला, बल्कि इस जगह पर जो फाइट है वो बराबरी की होने वाली है। वो तुरंत ही इस जगह पर अपने आप को फुल्ली चार्ज कर देता है। यू भी इस जगह पर इसको देखते हुए कहता है मैं बिल्कुल भी कभी भी जिंदगी में अपने आप को एक रोबोट में कन्वर्ट नहीं कराने वाला, बल्कि इस जगह पर जो मेरी बॉडी है उससे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं करने वाला, भले ही मुझे इस जगह पर अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़े। जबकि दूसरी तरफ से वो काफी ज्यादा तेजी से यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। यू भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है भले ही इस जगह पर आज तुम्हें मरना हो मेरे हाथों से, लेकिन इस जगह पर तुम्हारी जो मौत है वो काफी ज्यादा दर्दनाक होगी। और वापस इन दोनों के पंचेस एक दूसरे से टकराते हो और इस जगह पर एक और बार जबरदस्त ब्लास्ट होता है। यू इस ब्लास्ट के साथ ही वापस से खड़ा होते हुए कहने लगता है क्या मैंने उसे इस जगह पर खत्म कर दिया, ये अमेजिंग था। इस जगह पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था वो मेरे इस पंच के साथ ही खत्म हो जाएगा। वो थोड़ी बहुत स्माइल भी करता है और इसी के साथ ही उसे वो की भी मिल चुकी थी जिस की उसे जरूरत थी। और वो की मिलने के साथ ही वो खुश होते हुए कहने लगता है इस की का यूज तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे क्वीन के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि उसे मारने के बाद आखिरकार मुझे किस तरीके के इक्विपमेंट मिलेंगे, किस तरीके के वेपन मिलेंगे, मैं इसके बारे में नहीं जानता। उस जगह पर जाकर ही मैं इन सारी चीजों को देखूंगा और उन वेपन्स का यूज करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो मेरे पास कोई भी इस तरीके का वेपन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मेन डोर पर पहुंचता है उसे पता चलता है कि इस जगह पर एक पासवर्ड डालने की जरूरत है, एक कोड, लेकिन उसके पास तो रियल कोड होता ही नहीं। वो बार बार इन सारी चीजों को रॉन्ग कर रहा होता है और बात करते हुए कहने लगता है अगर मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता होता मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मारता और उससे पहले इस कोड के बारे में पता कर लेता। लेकिन अब मेरा क्या होगा, आखिरकार मैं इस डोर को किस तरीके से ओपन करूं। उसका सर भी दर्द करने लगता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो बार बार इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था। लेकिन हम देखते हैं तुरंत ही जो दरवाजा होता है वो ओपन हो जाता है। उसके सामने क्वीन बैठी होती है, लेकिन वो क्वीन को देखकर बिल्कुल भी इस बारे में नहीं समझ पाता कि यही इस जगह पर क्वीन है। वो इस जगह पर कहती है एक ह्यूमन जो इस जगह पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका एक बार तो मुझे टेस्ट लेना चाहिए। और दरवाजा वापस से बंद हो जाता है, लेकिन इस बार जो यू था वो बिल्कुल भी दरवाजा खोलने की मूड में नहीं होता, इसीलिए वो दरवाजे को एक पंच के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है ये तो मुझे पहले करना चाहिए था, मुझे पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया कि मैं एक ही पंच के साथ इस दरवाजे को डिस्ट्रॉय कर दूं। लेकिन जब वो सबसे पहले अपने सामने वापस से उसी लड़की को बैठे हुए देखता है वो कहने लगता है साइज से वो क्वीन इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी है, उसने इस जगह पर काफी सारे ह्यूमंस को कैद कर रखा हुआ है, एक छोटी लड़की को भी इस जगह पर कैद करके रखा गया है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है लिटिल सिस्टर आपको इस जगह से चले जाना चाहिए, मैंने इस जगह पर सारे के सारे रास्ते को साफ कर दिया, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये लड़का इस जगह पर कितना ज्यादा अजीब है और ये मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यू भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार ये लड़की इस जगह से जा क्यों नहीं रही है। तभी वो इस जगह पर उससे उसके नाम के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड की क्वीन है। और ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है इसने इस जगह पर अपने आप को क्वीन बताया, आखिरकार ये कहने की क्या कोशिश कर रही है। और थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है कि ये वही क्वीन है जिसको मारने के लिए ये इस जगह पर आया हुआ है। लेकिन ये हैरान होता है क्योंकि ये तो इस जगह पर एक ह्यूमन रूप में होती है। और वो कहने लगता है आखिरकार एक ह्यूमन क्वीन कैसे हो सकती है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड की। वो कहने लगता है क्या तुम इस जगह पर मजाक कर रही हो, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन वो तुरंत इस जगह पर बोलने लगती है मैं ही इस जगह पर क्वीन हूँ। लेकिन जब वो उसके स्ट्रेंथ पॉइंट्स और पावर को देखता है उसके लेवल के शर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं दिखाए जाते, लेकिन ये दिखाया जाता है कि जो उसकी एचपी है वो इस जगह पर 10,000 से भी ज्यादा है। जिसे देखने के साथ ही वो समझ जाता है कि वो इसका सामना तो इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर वो फुल पावर को भी यूज कर दे तब भी वो इस जगह पर कुछ नहीं कर पाएगा। वो ये कहने के साथ ही ये देखने के साथ ही इस जगह से जाते हुए कहने लगता है मुझे माफ कर देना, मैं इस जगह पर गलती से आ गया था, मुझे इस जगह पर वापस जाना है, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। और जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है तुरंत ही इस जगह पर पीछे से काफी सारी चेन्स आती है और वो सारी की सारी चेन निकल उसे पकड़ लेती है। वो इस जगह पर कह रहा होता है प्लीज मुझे इस जगह पर जाने दो, मैंने इस जगह पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और जो भी मैंने इस जगह पर डिस्ट्रक्शन किया है उसके लिए इस जगह पर मैं सारी की सारी चीजें पे बैक कर दूंगा। लेकिन वो इस जगह पर उसको पकड़ने के बाद उसको अपनी तरफ बुलाने लगती है, जबकि दूसरी तरफ ये कह रहा होता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन इसके बावजूद मैं इसकी पकड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इस जगह पर जो क्वीन होती है उससे कहने लगती है मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और इसी के साथ ही वो उसकी माइंड में उसकी मेमोरीज को देखने लगती है। जब उसकी सारी की सारी मेमोरीज को देखती है उसके बाद बोलती है तो बाहर की दुनिया कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, यानी कि इससे पहले उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और उसके अंदर भी जो इमोशंस और फीलिंग थे वो आने लग गए थे। और इसी के साथ ही वो बाहर की दुनिया में जाना चाहती थी। वो बताती है कि ये दुनिया काफी ज्यादा अलग है बाकी दुनियाओं से, क्योंकि इस दुनिया में मैंने काफी ज्यादा टाइम पर चीजों को चेंज होते हुए देखा है, लेकिन ये दुनिया बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से अलग है। ऐसा लगता है जैसे कि हमको कोई कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए मैं इस कंट्रोल से फ्री होकर बाहर की दुनिया में जाना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि बाहर की दुनिया किस तरीके की दिखाई देती है, क्योंकि जो ये मेरी दुनिया है
जिसके ऊपर मैं रूल करती हूँ, ये भी इस जगह पर बाकी दुनियाओं की तरह है और वो यू के सर से तुरंत ही अपने हाथ को हटा देती है। यू भी इस जगह पर ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार इसने थोड़े टाइम पहले मेरे साथ क्या किया, क्या इसने मेरी बॉडी के अंदर किसी वायरस को डाल दिया जैसे कि वो डालना चाहता था। लेकिन क्वीन इस जगह पर यू से कहती है मैंने इस जगह पर तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मैं तो बस इस जगह पर तुम्हारी मेमोरीज को देख रही थी। और वो बाहर की दुनिया के बारे में उससे काफी सारे क्वेश्चंस करने लगती है। यू इस जगह पर कहता है शायद सही एनपीसी की बॉडी के अंदर भी इमोशंस आ रहे हैं और ये भी बाहर की दुनिया को देखना चाहती है। वो इस जगह पर उससे काफी सारी बातें करती है जिसमें वो काफी सारे सवाल भी कर रही होती है यू से। यू उसके सवाल का जवाब देने के बाद बोलने लगता है ठीक है अब तुम मुझे इस तरीके से तो इस जगह से जाने नहीं दोगी, आखिरकार मैं किस तरीके से तुम्हारा क्या काम कर इस जगह से जा सकता हूँ, मुझे इसके बारे में बताओ। और ये सुनने के साथ ही वो कह रही होती है कि मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहती हूँ लेकिन मैं इस जगह से बिल्कुल भी नहीं हट सकती, क्योंकि अगर मैं इस जगह से हटी तो शायद ये पूरी की पूरे जो दुनिया है वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाए, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना होगा। और वो तुरंत ही अपनी बॉडी में से अपने हार्ट को बाहर निकालने लगती है। और ये देखने के साथ ही यू इस जगह पर कह रहा होता है आखिरकार तुम क्या कर रही हो, मुझे ये चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन वो बोलने लगती है जो कुछ भी मैं इस जगह पर कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। और वो तुरंत अपने हार्ट को बाहर निकालकर उसको दे देती है और कहने लगती है मेरे हार्ट को बाहर लेकर जाना, थोड़े ही टाइम में ये ग्रो हो जाएगा और मेरी एक रेप्लिका को उस जगह पर क्रिएट कर देगा जो कि उस जगह पर बाहर की दुनिया को देख पाएगी और मैं भी इस जगह पर ये सारी चीजें कर पाऊंगी। लेकिन यू इस जगह पर बोलने लगता है आखिरकार तुमने ये मुझे क्यों दिया, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बाहर जाकर मैं इस जगह पर तुम्हें बिट्रेड कर दूंगा और तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो कहती है मैंने इस जगह पर तुम्हारी मेमोरीज को देखा है, तुम्हारी मेमोरीज में तुमने कभी भी झूठ नहीं बोला और किसी भी वादे को इस जगह पर फुलफिल करे बिना तुम रुके नहीं हो, इसीलिए मैंने इस जगह पर ये काम के लिए तुम्हें कहा है। वरना इससे पहले काफी सारे और लोग भी इस जगह पर आए थे जिन्होंने मुझे हराने की कोशिश करी थी, तभी वो इस जगह पर कह रहा होता है अपने मन में इसीलिए मुझे इतने ज्यादा पावरफुल बॉस का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्वीट है। हम लोगों का जो मिशन होता है वो स्टार्टिंग में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इस जगह पर आना मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात थी। और ये कहने के साथ ही वो उससे कहती है चलो ठीक है अब तुम्हें इस जगह से चले जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में तुम ज्यादा टाइम पर रुकोगे तो तुम्हारे लिए भी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारा टाइम है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट होता जा रहा है। और इसी के साथ ही वो स्माइल करते हुए कहती है ठीक है इस जगह पर अलविदा हो। और इसी के साथ ही हमें यू को दिखाते हैं, जो यू होता है अपने स्टार्ट पॉइंट्स को चेक कर रहा होता है, उसे इस जगह पर काफी सारी नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि उसने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है और उसे एक लेवल की ग्रोथ भी मिली होती है। इसी के साथ ही एक बुक मिलती है जिसमें कुछ चीजों के बारे में या फिर किसी स्किल के बारे में था। और इसी के साथ ही एक सी रैंक का इक्विपमेंट जो कि इस जगह पर एक नकल सेट होता है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें जो क्रिटिकल हिट की पावर है वो काफी ज्यादा होती है। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है और कहने लगता है ये तो अमेजिंग है मेरे लिए। जिसके बाद यू को वापस हमें प्रिंसिपल के रूम के अंदर दिखाया जाता है, जिस जगह पर वो कह रहा होता है आखिरकार प्रिंसिपल कहाँ है, मैं उनसे उस क्यूब को ओपन करवाने वाला था लेकिन वो तो इस जगह पर नहीं है, अब मुझे इस जगह पर इस क्यूब को ओपन कर देखना चाहिए, क्योंकि वो की तो अब मेरे पास भी आ चुकी है। और वो तुरंत ही की और उस क्यूब को बाहर निकाल लेता है और दोनों को इस जगह पर एक साथ अटैच करता है। और वो देखता है कि इस जगह पर जो प्रिंसिपल ने कहा था वो बात इस जगह पर सच हो जाती है। ये की इसमें अटैच होने के बाद इस क्यूब को ओपन करने लगती है। क्यूब के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और क्यूब धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और थोड़ी ही देर में वो क्यूब इस जगह पर एक स्पेयर का रूप ले लेता है, जिसकी रैंक के बारे में नहीं बताया जाता और ना ही इसके स्टैट्स या फिर इसकी एबिलिटी सभी लोगों के सामने होती है। वो इस जगह पर कह रहा होता है कि इसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन ये इस जगह पर इवॉल्व हो सकता है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इस स्पेयर के बारे में, लेकिन आखिरकार मेरे पास ये स्पेयर क्यों है, क्योंकि मैं तो इस जगह पर एक मैजिशियन हूँ और एक मैजिशियन का स्पेयर से क्या काम। जब वो इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है तभी इस जगह पर प्रिंसिपल की एंट्री होती है, जो कि इस जगह पर आने के साथ ही कहते हैं यूं आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस टाइम पर इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, बल्कि इस जगह पर जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें उस जगह पर होना चाहिए। जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है और ये उन्हीं एग्जाम्स की बात हो रही है जिसमें यू और यू की टीम ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें एक एस रैंक का वेपन मिलने वाला है। और ये सुनने के साथ यू कहने लगता है वो एग्जाम इस जगह पर स्टार्ट हो चुका है, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है हॉल का, जिस जगह पर वो सारे कैंडिडेट आ चुके होते हैं। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं और इस जगह पर बात करते हुए कहने लगते हैं आखिरकार कब इस जगह पर इस टेस्ट को स्टार्ट किया जाएगा, जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाना चाहिए। वैसे भी सारे लोग इस जगह पर आ चुके हैं, लेकिन तभी हम फैटी को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए कहता है हम लोगों का एक मेंबर अभी भी इस जगह पर नहीं आया है और वो जल्दी इस जगह पर आ जाएगा, इसीलिए थोड़ी देर का और वेट कर लो। लेकिन जो फर्स्ट एकेडमी के लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं वैसे भी तुम लोग इस जगह पर फोर्थ एकेडमी से हो, तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस बार भी तुम हर बार की तरह हारोगे, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन फैटी इस जगह पर चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कह रहे हो। और ये सुनने के साथ ही फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट बोलने लगते हैं क्या तुम्हें पता है पिछली बार इस जगह पर जो टॉप लेवल का स्कॉलर था वो हमारी एकेडमी से था और इसी के साथ ही इस बार भी ये सारी चीजें उसी तरीके से रहेंगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली, तुम लोग तो भूल ही जाओ इस जगह पर तुम्हारी एकेडमी कभी भी इस जगह पर उस टॉप स्कॉलर के रैंक को हासिल नहीं कर सकती, तुम लोग तो इस जगह पर शिट के अलावा और कुछ भी नहीं है। और काफी सारी बेइज्जती करने लगते हैं इन लोगों की और ये सुनने के साथ ही इन लोगों को भी गुस्सा आ जाता है, ये लोग भी इस जगह पर फाइट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन फैटी इस जगह पर बोलता है मैंने तो बस इस जगह पर तुम्हें थोड़ा देर का इंतजार करने के लिए कहा था, क्योंकि हमारा दोस्त जल्दी इस जगह पर आ जाएगा और अगर वो इस जगह पर आएगा तो बस एक ही हिट के साथ ही तुम सभी को इस जगह पर नॉकआउट कर देगा। और ये सुनने के साथ ही ये लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम इस जगह पर कितनी बड़ी फेंकने वाले हो, हम भी ये देखेंगे इस जगह पर आखिरकार वो हमें एक हिट के साथ नॉकआउट कर पाता है या भी नहीं। और सभी लोग मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से वापस से हंसना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इनको तो यू की पावर के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन अब जियांग यू भी सोच रही
होती है कि आखिरकार यू कहाँ है, क्योंकि उसको काफी लंबा टाइम हो गया, मैंने लंबे टाइम से उसे नहीं देखा और वो अभी भी इस जगह पर नहीं आया हुआ है। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर माफी होता है आगे बढ़ते हुए कहने लगता है बकवास करना बंद करो, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मेरे साथ करो, क्योंकि इस जगह पर जो मेरा बेस्ट अपोनेंट है वो यू है और यू इस जगह पर कभी भी इस तरीके से छोड़कर कभी भी नहीं जाता मैदान। और ये सारी बातें करने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है यू आखिरकार तुम कहाँ हो, तुम्हें इस जगह पर जल्दी आना चाहिए वरना इस जगह पर फाइट मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ हम यू का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर कह रहा होता है ये आखिरकार किस तरीके की बकवास चल रही है, मुझे इसके बारे में अगर स्टार्टिंग से याद होता तो मैं उस जगह पर अपने टाइम को वेस्ट ही नहीं करता और इस जगह पर जल्दी से जल्दी आ जाता, लेकिन मैंने काफी लंबा टाइम अपना वेस्ट कर दिया था उसी जगह पर। जबकि हम देखते हैं अभी भी इस जगह पर जो फोर्थ एकेडमी और फर्स्ट एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव टीचर होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव टीचर इस जगह पर काफी सारी बातें सुना रहे होते हैं, जबकि फोर्थ एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव टीचर कुछ भी नहीं कहते और वो इस जगह पर यू का वेट कर रहे होते हैं। तभी इस जगह पर फैटी कहने लगता है यू आखिरकार तुम इस जगह पर आ ही गए, मैंने इस जगह पर लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार किया है, जल्दी इस जगह पर आओ, हम तो काफी लंबे टाइम से तुम्हारी राह देख रहे थे। यू भी इस जगह पर आने के बाद बोलने लगता है आखिरकार मैं इस जगह पर आ गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे इतनी ज्यादा लेट हो जाएगी। सभी लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि इसी की वजह से हम लोगों का मैच इतना ज्यादा डिले हो चुका है, ये इस जगह पर किस तरीके का शख्स है। और ये लोग इस जगह पर गालियां भी बक रहे होते हैं, जबकि यू इस जगह पर उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है। जबकि फैटी भी यू को इन फर्स्ट एकेडमी वालों को इग्नोर करने को कहता है और यू भी इस जगह पर इन लोगों को इग्नोर कर देता है, लेकिन ये लोग तो इस जगह पर कहाँ ही रुकने वाले थे, ये बेइज्जती स्टार्ट कर देते हैं इन सभी लोगों की करना। और यू भी इस जगह पर धीरे धीरे करके इनकी बातों को सुन रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार ये लोग हैं कौन जो कि इस जगह पर इस तरीके की कीड़े की तरीके से हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी बिल से निकलने वाले कीड़े हैं और जो इस जगह पर बार बार दूसरे लोगों में उंगली करते रहते हैं। ये सुनने के साथ ही उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो लोग इस जगह पर कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरीके की बकवास करने की। यू इस जगह पर बोलता है बकवास तो तुम लोग कर रहे हो इस जगह पर, स्टार्टिंग से हम लोगों ने तो करी ही नहीं थी और अगर तुम इस जगह पर हमारी एकेडमी के बारे में हम लोगों के बारे में कुछ भी बोल सकते हो तो हम भी इस जगह पर कुछ भी बोल सकते हैं, इसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। अब उस बंदे को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है क्या तुम इस जगह पर लड़ना चाहते हो, अगर तुम इस जगह पर मैचिंग में मुझे मिल जाते हो तो उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यू तुरंत ही इस जगह पर बोलता है कि दफा हो जाओ इस जगह से। लेकिन तभी इन लोगों का एक साथी आ जाता है जो कि इस जगह पर आने के साथ ही कहता है हम लोगों को इस जगह पर बेफालतू की फाइट नहीं करनी, चलो मेरे साथ। और ये कहने के साथ ये सभी लोग इस जगह से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसका नाम इस जगह पर सू है, लेकिन ये सभी लोग इस जगह पर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये सारे के सारे लड़के जो कि थोड़ा टाइम पहले हम लोगों से फाइट करना चाहते थे इस तरीके से कैसे चले गए। इन लोगों को भी ये चीजें समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था कि आखिरकार ये सू है कौन जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तभी हम देखते हैं जो ऊपर की तरफ से मेन एग्जामिनर होते हैं वो बोलने लगते हैं मैं इस जगह पर तुम लोगों के टेस्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ और इसी के साथ ही जो काफी सारी चीजें हैं वो इस जगह पर नई तरीके से मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए इस जगह पर सारी की सारी चीजों को ध्यान से सुनना। आखिरकार किस तरीके से इसमें पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाले वो बताने लगते हैं कि एक मैच जीतने पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि एक मैच हारने पर इस जगह पर 1 पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन आगे चलकर ये सारी चीजें अलग तरीके से काम करेंगी जिसके बारे में अभी नहीं बताया जाता। और इसी के साथ ही अब अनाउंसमेंट होने वाली होती है कि आखिरकार फर्स्ट मैच किन लोगों के बीच में होने वाला है। फर्स्ट मैच इस जगह पर फर्स्ट और फोर्थ एकेडमी के बीच में होने वाला था और ये सारी चीजें सुनने के बाद तो ये लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। जबकि जो मेन एग्जामिनर होते हैं वो रूल्स में इस जगह पर कुछ नए चेंजेस के बारे में भी बताते हैं और कहने लगते हैं नए चेंजेस इस जगह पर अमेजिंग होने वाले हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स को मेन अरीना में ले आया जाता है जिस जगह पर उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और अपने अपने बच्चों को चीयर अप कर रहे होते हैं कि उन लोगों को इस जगह पर बेस्ट फाइट देनी है। सबसे पहला मैच इस जगह पर यू का होता है जो कि अपनी अरीना रिंग में आ चुका था फोर्थ एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि उसका सामने वाला अपोनेंट वही बंदा होता है जिससे उसने इस जगह पर पहले काफी ज्यादा बड़ी बहस करी थी। यू भी उसको देखने के बाद कहता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था इस जगह पर इतनी जल्दी मेरा मैच हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसको उस बंदे के बारे में नहीं पता होता। जबकि सारे के सारे लोग इन्हीं सारी चीजों को देख रहे होते हैं। हमें इस जगह पर फर्स्ट एकेडमी के एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम लॉन्ग है, उससे इस जगह पर एक बंदा पूछता है आखिरकार इस बार कौन सी एकेडमी चैंपियन बनने वाली है। वो अपनी एकेडमी का नाम लेता है और कहने लगता है मुझे नहीं पता कि हमारी एकेडमी इस जगह पर चैंपियन बनने वाली है या फिर नहीं, लेकिन हमारी एकेडमी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और वैसे भी मुझे लगता है जहां तक वैसे भी हमारी एकेडमी जीतेगी क्योंकि हम लोगों के सामने इस जगह पर कोई भी नहीं टिक सकता। और इसी के साथ ही यू ने भी इस जगह पर अपने अपोनेंट को देख लिया होता है, वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यू इस जगह पर कहने लगता है तुम्हारी इतनी बेकार किस्मत थी कि तुम इस जगह पर मेरे ही सामने आ गए, अब इस जगह पर तुम्हारी हालत को मैं काफी ज्यादा खराब कर दूंगा। जबकि दूसरी तरफ से वो बंदा भी कह रहा होता है कि तो तुम्हारी बदकिस्मत है कि तुम मेरे सामने आ गए, अब भूल जाना इस जगह पर मैं तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी रहम नहीं करने वाला। क्योंकि उसकी बात सुनने के बाद कहता है इस जगह पर रहम तुम नहीं करने वाले या फिर मैं नहीं, ये तो इस जगह पर वक्त बताएगा। अभी इस जगह पर हम लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो उसके नाम को प्रोनाउंस करते हुए इस जगह पर काफी सारी चीजें करने लगता है, वो इस जगह पर उसके नाम का मजाक उड़ा रहा होता है। ये देखने के साथ ही वो बंदा कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर मेरे नाम का मजाक उड़ाने की। टैंग इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो तो इस जगह पर अपनी वॉन्ट को भी बाहर निकाल लेता है हमला करने के लिए। यू इस जगह पर कहता है मैं भी रेडी हूँ इस जगह पर आ जाओ फाइट करने के लिए, लेकिन तभी जो रेफरी होता है बीच में आते हुए उन दोनों को रोक देता है और ये सुनने के साथ ही ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है।
फाइट के बीच में इस जगह पर तुम क्या कर रहे हो, तभी वो बताने लगता है कि इस जगह पर फाइट के बीच में तुम लोग किसी को भी कितना भी डैमेज दे सकते हो, क्योंकि इस अरीना रिंग की वजह से तुम लोग बार बार इस जगह पर जब पूरे तरीके से खत्म भी हो जाओगे 1 HP में आकर रुक जाओगे। ये सुनने के साथ ही उन दोनों को पता चल जाता है कि वो इस जगह पर अपने फुल पावर का यूज कर सकते हैं। उन लोगों को होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मैच के अंदर मरने तो कोई भी वाला नहीं। यू भी ये सुनने के साथ ही कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, तुमने ये बताकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा कर दिया। इन लोगों को पता चल जाता है कि इनमें से ये जो इस जगह पर टैंक है इसका लेवल 9 है, जबकि इस जगह पर यू का लेवल 11 है, जिस वजह से अब इस जगह पर सभी लोगों को प्रॉब्लम होने वाली थी। जो जगह पर रेफरी होता है वो कहने लगता है ये तो जगह पर जीतने का और फर्स्ट पोजीशन को हासिल करने के लिए एक बेटर कैंडिडेट हो सकता है हम सभी लोगों की तरफ से, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी है कि स्टूडेंट रैंक 11 पर पहुंच जाएगा। जबकि हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। टैंक की भी हालत खराब हो रही होती है, तभी वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है भले इस जगह पर तुम लेवल 11 के एक नेक्रोमेंसर हो, लेकिन फिर भी इस जगह पर जिस तरीके की मैजिक को और एलिमेंटल पावर को मैं यूज करता हूँ उसके सामने इस जगह पर तुम्हारी पावर पूरे तरीके से वेस्ट है। और वो तुरंत ही अपनी लाइटनिंग पावर को इस जगह पर रिलीज करने लगता है और बताता है कि लाइटनिंग पावर इस जगह पर नेक्रोमेंसर के द्वारा समन किए गए क्रिएचर को मारने के लिए सबसे ज्यादा औसम पावर है। जिसके बाद वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक बैरियर को क्रिएट कर लेता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। सभी इस बैरियर को देखने के बाद कहने लगते हैं इस जगह पर एक लाइटनिंग यूजर डिफेंस पोजीशन में क्यों आ गया, हम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वो तो इस जगह पर डायरेक्टली उस बंदे के ऊपर अटैक कर सकता था, लेकिन वो इस जगह पर डिफेंड कर रहा है जैसे कि इस जगह पर उसे पता है कि उसे किस कदम पर कौन सी चाल चलनी चाहिए। वो इस जगह पर कह रहा होता है कि इस टाइम पर मैंने डिफेंस इसलिए करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पहले उसे अटैक करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक उसकी एबिलिटीज को बिल्कुल भी नहीं देखा है, क्योंकि इस जगह पर किसी नेक्रोमेंसर से फाइट करना ये मेरे लिए पहली बार है। जबकि यू इस जगह पर कह रहा होता है अगर तुम सही में एक रियल नेक्रोमेंसर से फाइट करते तो ये टेक्निक इस जगह पर काफी ज्यादा काम आती, लेकिन इस जगह पर मैं तो नेक्रोमेंसी कर ही नहीं सकता, इसीलिए मेरे लिए तो ये इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी बात है। वो इस जगह पर कह रहा होता है आखिरकार तुम कब मेरे ऊपर हमला करने वाले हो। वो अपने मन में सोच रहा होता है इसने अभी तक अपनी वॉन्ट को भी बाहर नहीं निकाला मैजिक यूज करने के लिए, आखिरकार ये करना क्या चाहता है। जबकि बाकी फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल भी इस जगह पर इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारा स्टूडेंट करना क्या चाहता है, हम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इतने टाइम से वो स्टिल उस जगह पर खड़ा ही है, उसने अभी तक किसी भी मैजिक को यूज नहीं किया और ना ही मुझे इस जगह पर मैजिक फील हो रहा है थोड़ा सा भी उसकी बॉडी के अंदर से। ऐसा लगता है तुम्हारा जो स्टूडेंट है अगर इसी तरीके से खड़ा रहा तो थोड़ी ही देर में उसको इस जगह पर हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहने लगते हैं ये सारी चीजें तो तुम्हें बाद में समझ में आएंगी, आखिरकार वो इस जगह पर करने क्या वाला है तुम भी इस जगह पर देख लेना। हमारी एकेडमी ने इस जगह पर किस तरीके के जीनियस को तैयार किया है। जबकि अगली की तरफ जो मास्टर लॉन्ग होते हैं वो कहने लगते हैं ये लड़के की पावर तो मैं भी देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी ट्रू पावर को बिल्कुल भी नहीं देखा। मैं भी इसकी बॉडी के अंदर से किसी भी तरीके की एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का इस जगह पर कुछ करने वाला है। और ये देखने के साथ ही जो यू होता है आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखने के साथ ही जो टैंक होता है वो कहता है आखिरकार ये कर क्या रहा है, ये मेरी तरफ आगे क्यों बढ़ रहा है इस तरीके से। इसे तो अपनी समनिंग आर्ट को यूज करना चाहिए था, लेकिन ये तो समनिंग आर्ट को यूज करे बिना ही मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है, जैसे कि इसे इस जगह पर लाइटिंग से कुछ भी नहीं होने वाला। लगातार उसकी बॉडी के ऊपर लाइटिंग हिट हो रही होती है, लेकिन इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डैमेज बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था उसके लिए, क्योंकि इस टाइम पर उसके पास 3000 से भी ज्यादा एचपी थी। और ये सीन देखने के बाद तो टैंक की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। वो कहने लगता है आखिरकार ये तो इस जगह पर एक मॉन्स्टर है, मैं इसका सामना किस तरीके से कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, इतनी सारी लाइटनिंग करने के बाद भी इसको कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने तो सुना था एक नेक्रोमेंसर का जो डिफेंस होता है वो काफी ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन इसका डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। बाकी लोग भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और वो लोग भी पूरे तरीके से हैरान होते हैं ये सब कुछ देखने के बाद। तभी इस जगह पर जो यू होता है अपने नकल को बाहर निकाल लेता है और अपनी नकल को बाहर निकालते हुए कहता है चलो ठीक है इसकी पावर का यूज करते हैं, ये अभी अभी मुझे मिला है और इसके मिलने के बाद से मैंने कभी भी इसका यूज नहीं किया और अभी मैं इसका यूज करने वाला हूँ तुम्हारे ऊपर सबसे पहली बार, इसीलिए तैयार हो जाओ इस जगह पर, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली हिट मारने वाला हूँ। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही इस जगह पर एक जबरदस्त सामने वाले टैंक के ऊपर डिलीवर कर देता है। टैंक तो ये देखने के बाद हैरान हो चुका था कि वो उसके ऊपर इस तरीके से हमला करने वाला है, क्योंकि उसने तो इस तरीके की चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था। जब ये हिट इस जगह पर उसे पड़ता है इस जगह पर 1100 से भी ऊपर का डैमेज आता है सामने वाले बंदे को, और ये देखने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। लेकिन लास्ट टाइम पर उसको 1 HP में छोड़ दिया जाता है और अभी उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। सभी लोग इस जगह पर इसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं कि एक नेक्रोमेंसर का हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना ज्यादा डैमेज कैसे हो सकता है। दूसरे लोग भी यू की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो यू की पावर समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि एक नेक्रोमेंसर है और ये इस जगह पर नेक्रोमेंसी यूज नहीं कर रहा, बल्कि इस जगह पर दूसरी तरकीबों का यूज करते हुए सामने वाले अपोनेंट को डिफीट कर रहा है। हम देखते हैं जो इस जगह पर मास्टर जू होते हैं उससे इस जगह पर फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल पूछने लगते हैं आखिरकार इस लड़के ने क्या किया, मुझे पता है उसने नकल का यूज किया, मैं सारी चीजें समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसने इस जगह पर 1100 से ऊपर का डैमेज कैसे दिया है। ऐसा तो करना नामुमकिन है किसी भी बच्चे के लिए, और ये ऐसा कैसे कर पा रहा है, मुझे इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करो। लेकिन इस जगह पर मास्टर जू से कहीं एक्सप्लेन करने वाले थे, वो कहने लगते हैं वो इस जगह पर एक रियर जीनियस है, वो बचपन से इस तरीके की ट्रेनिंग करता आ रहा है, इसीलिए मुझे
मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरीके के सवाल उससे पूछने चाहिए। और ये सुनने के साथ ही वो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, ये किस तरीके की बकवास है, तुम इस जगह पर मुझे रिप्लाई कब देने वाले हो। जबकि मास्टर लॉन्ग इस जगह पर कहने लगते हैं, अगर ये बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसकी नेक्रोमेंसी स्किल देखना चाहता हूँ, आखिरकार नेक्रोमेंसी स्किल कितनी ज्यादा आगे लेवल पर स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ हमें एक बंदे का सीन दिखाते हैं जो कि तुरंत ही सू के पास आ जाता है और कहने लगता है, सर इस जगह पर एक गड़बड़ हो गई है, जो टैंग है उसको इस जगह पर फोर्थ अकेडमी के एक बच्चे ने डिफीट कर दिया है, वो भी बस एक पंच के साथ। और इस जगह पर जो हमारी अकेडमी की रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा खराब हो रही है धीरे धीरे करके। लेकिन सू इस जगह पर बोलता है, चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं सारी चीजों को हैंडल कर लूंगा, मुझे इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए मैंने इस जगह पर पहले से ही एक दूसरा प्लान तैयार करके रखा है। इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, उस लड़के के साथ मैं चीजें बिल्कुल भी सही नहीं होने दूंगा, बल्कि चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने वाला हूँ। और इसी के साथ स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे के सारे लोग यू के बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि उसका डैमेज आखिरकार इतना ज्यादा कैसे है, क्योंकि कभी भी किसी भी नेक्रोमेंसर के डैमेज को उन्होंने इतना ज्यादा नहीं देखा था। और इसी के साथ ही कमेटी के लोग भी इस जगह पर आ जाते हैं, जो इस जगह पर एग्जामिनर और इस जगह पर कमेटी हेड होते हैं, वो भी इस जगह पर आ चुके होते हैं और यू से कहने लगते हैं, हम इस जगह पर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने इस जगह पर तुम्हारे डैमेज को देखा है, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा अनयूजुअल था। हम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर कोई मैजिशियन नहीं हो, बल्कि इस जगह पर कोई वॉरियर हो, जो कि इस जगह पर मैजिशियन की फाइट के बीच में घुस आए हो। लेकिन यू इस जगह पर कहता है, आखिरकार तुम लोग किस तरीके की बकवास कर रहे हो, तुम्हारा स्टूडेंट हार गया तो तुमने इस तरीके की बकवास करनी स्टार्ट कर दी। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वो शायद से मेरे सेकंड चैनल पर आएगा, क्योंकि इस सीरीज के ऊपर काफी सारे कॉपीराइट्स आ रहे हैं और मल्टीपल कॉपीराइट को फेस करने की वजह से मैं इस सीरीज के आगे की वीडियोस को शायद से सेकंड चैनल पर अपलोड करूंगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय गाइस।